सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भाई थोरेक्स के चैनल पे। और आज अपन एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम, उसको शुरू करने वाले हैं बच्चे। इस सीरीज का नाम है एनसीईआरटी कोर सीरीज। इसके अंदर मैं आपको टू द पॉइंट ओनली एनसीईआरटी एक्सप्लेन करूंगा बच्चे। एक्सप्लेन ही नहीं, आपको याद करवाऊंगा इसी लेक्चर के साथ साथ। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं इंश्योर करता हूं। लेक्चर के अंदर ही आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे फ्लो चार्ट्स बताऊंगा जिससे आप बहुत ही अच्छे से याद कर पाएंगे इस चैप्टर के नोट्स को, एनसीईआरटी को। बात समझ में आती है बच्चे? तो सबसे पहले आप देख सकते हो शुरुआत से ही जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करने लायक है, उसका मैंने एनसीईआरटी कोर आपके सामने लगा दिया है बच्चे। एक एक लाइन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं बच्चे। इस लेक्चर को देखते हुए आप ये इंश्योर करें कि आप एनसीईआरटी लेकर बैठे। आपके पास एनसीईआरटी कंपलसरी होनी चाहिए, जिसमें प्लांट किंगडम चैप्टर ओपन कर लो। उसके साथ आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, आपके पास हाइलाइटर, पेन, ये सब कुछ होने चाहिए। मैं बोलूंगा इसे हाईलाइट करो, इसके ऊपर ये लिखो, नंबर लिखो, यहाँ पर नंबरिंग करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, इसकी ये ट्रिक लिखो। तो ये सब आप एनसीईआरटी के अंदर ही मार्किंग करते हुए चलेंगे बच्चे। बात समझ में आती है? शुरू कर सकता हूं लेक्चर? चलिए बच्चे, तो बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे बच्चे, एकदम, है ना। 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर के अंदर पूरा प्लांट किंगडम बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका। सबसे पहले लिखा गया है बच्चे, अब जब भी हम अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम की बच्चे, तो हमें बहुत सारा चेंज दिखाई देता है ओवर टाइम। यानी कि समय के साथ जो प्लांट्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। हमारे आसपास के प्लांट भी पहले कुछ थे, आज कुछ है। जैसा कि हम मूवीज देखते हैं भाई, ऐसी मूवीज जिसमें डायनासोर वगैरह दिखाए जाते हैं, जुरासिक पार्क वगैरह, आप रिलेट कर पाएंगे मेरे साथ। उस मूवी के अंदर बहुत ही लंबे लंबे ट्रीज बताए जाते हैं। आज वो ट्रीज अवेलेबल नहीं है भैया ना, तो वो ओल्ड ट्रीज हो गए। अब जो न्यू ट्रीज है वो उनके कंपेयर में कम हाइट के ट्रीज है। बोलो, बात समझ में आती है बच्चे? तो टाइम के साथ जो प्लांट का वेजिटेशन है, जो प्लांट किंगडम के अंदर वेराइटीज है, वो भी बदल रही है। बात समझ में आती है? बहुत ही बढ़िया। जो फंजाई होते हैं, मेंबर्स ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूड फ्रॉम प्लांटी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले प्लांट में रखे गए थे, प्लांटी में, जैसे फंजाई हो गए, है ना, जो मोनेरा के कुछ मेंबर है, प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर है, उनको प्लांट किंगडम से हटा दिया गया। तो भी आपके मन में सवाल आएगा, सर पहले रखा ही क्यों था प्लांट के अंदर? पहले इसलिए रखा था क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी बच्चे। लेकिन बाद में पता चला कि सेल वॉल प्रेजेंट होने से प्लांट किंगडम को डिफाइन नहीं कर सकते। तब उनके प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखकर, प्रोकैरियोटिक सेल को देखकर मोनेरा वर्ग बनाया। उनके न्यूट्रिशन को देखकर फंजाई वर्ग बनाया। प्रोटिस्टा उनके टाइप ऑफ द सेल को देखकर बना लिया। तो यानी कि प्लांटी किंगडम के अंदर पहले जब शुरुआत हुई थी इसको बनाने की, तब बहुत वेराइटी थी, फंजाई भी थे, प्रोटिस्टा भी थे, मोनेरा भी थे। लेकिन अब आरएच व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद प्लांट में ओनली प्लांट्स आते हैं बच्चे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, वो कोई एल्गी नहीं है, बट फिर भी उन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं बच्चे? ब्लू ग्रीन तो उनका कलर है, ये तो आपको समझ में आता है। एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले इन्हें एल्गी ग्रुप में रखा जाता था, प्लांट्स समझा जाता था साइनोबैक्टीरिया को। लेकिन बाद में जब ये पता चला कि ये तो एक बैक्टीरिया है बच्ची, बैक्टीरिया का कैसे पता चलेगा? इनके अंदर तो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए इनको साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया। साइनो का मतलब वैसे ब्लू होता है। ठीक है बच्चे, अब देखो, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर अपन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, अपन ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, अपन टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, अपन जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और अपन एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये 5 ग्रुप्स आते हैं बच्चे प्लांटी किंगडम के अंदर। पहला आता है एल्गी, दूसरा आता है ब्रायोफाइटा, तीसरा आता है बच्चे टेरिडोफाइटा, चौथा आता है जिम्नोस्पर्म, और पांचवा आता है एंजियोस्पर्म। इन 5 ग्रुप्स के अंदर पूरे प्लांट किंगडम को डिवाइड किया जाता है। बोलो, बात समझ में आती है? एकदम बढ़िया से समझ में आता है। अब देखो, अब शुरू करते हैं वन बाय वन इनको समझना। कुछ बेसिक टॉपिक्स और पढ़ लेते हैं, जैसे जो ओरिजिन ऑफ दिस थ्योरीज है कि भाई इवोल्यूशन हुआ है या नहीं, प्लांट कैसे बने हैं, इनके बारे में क्या क्या थ्योरीज दी गई है, क्लासिफिकेशन के क्या क्या मैनर रहे हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल, इन सब के बारे में कुछ एनसीईआरटी लिखती है। क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो होता है बच्चे, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्लासिफिकेशन के सिस्टम अंडरस्टैंड करने चाहिए।
सबसे पहले सबसे अर्लीस्ट सिस्टम जो आया था बच्चे, वो आया था ओनली सुपरफिशियल कैरेक्टर पे बेस्ड, जिसे आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेस्ड भी कह सकते हो। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, और मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है ऐसा कैरेक्टर जिसको बाहर से ही देखा जा सकता है। बाहर से, जैसे किसी पेड़ का कलर है ना कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। किसी पेड़ की हाइट है ना, किसी पेड़ के अंदर फ्लावर का कलर, किसी पेड़ के अंदर फ्रूट का शेप, ये एक्सटर्नल कैरेक्टर होंगे किसी प्लांट के, अंडरस्टूड। उन्हें बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उन पे बेस्ड था जो अर्लीस्ट सिस्टम था, सबसे पहले जो आया था। उसके साथ उसने हैबिटेट भी देखा था, भाई पेड़ कहां पर ग्रो कर रहा है, उसका कलर क्या है, उसके अंदर पत्तियों का नंबर क्या है और पत्तियों का शेप क्या है। ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है बच्चे किसी भी प्लांट के। इसके बाद देखो बच्चे, दे मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और ये सारे कैरेक्टर कैसे हैं, वेजिटेटिव। सेक्सुअल कैरेक्टर से कोई लेना देना यहां पर नहीं है। बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर कैसे हैं, मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर से बच्चे। ऑन द एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर, एंड्रोइशियम जो होता है उसकी स्ट्रक्चर पे बेस्ड रखा गया है इसको। स्ट्रक्चर पे बेस्ड, ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर पे किसने दिया था, ये लिनियस ने दिया था बच्चे। किसने प्रपोज किया था, एनसीईआरटी की लाइन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा बच्चे अगर ये बनता है तो, कि सबसे अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है बच्चे वो किसने दिया है, लिनियस ने। उसमें क्या बातें की गई है, प्लांट के बारे में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को पढ़ा गया है, उसका हैबिटेट क्या है, कलर क्या है, नंबर ऑफ द लीव्स, शेप ऑफ द लीव्स, ऐसी बातें यहाँ पर की गई है बच्चे, लाइन ऑफ द एनसीईआरटी। उसके अलावा एंड्रोइशियम का स्ट्रक्चर बच्चे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट करवाने का सजेशन देता हूं आपको। ये जो है बच्चे एंड्रोइशियम और इसका स्ट्रक्चर, वो ध्यान से देखिएगा। शेप सिलेक्ट नहीं किया मैंने, ये शेप लेना है मेरे को और मुझे इसको ऐसे बॉक्स में बंद करना है। एंड्रोइशियम का जो स्ट्रक्चर है बच्चे, ये यहां पर कंसिडर कर लिया गया था। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सच सिस्टम वार आर्टिफिशियल, ऐसा सिस्टम कैसा है बच्चे, आर्टिफिशियल है। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जो बहुत ही क्लोज रिलेटेड है उनको अलग तो कर ही दिया था इन्होंने, बिल्कुल कर दिया था। ये कुछ वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर पे बेस्ड है बच्चे, ठीक है, कुछ सेक्सुअल वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ये इक्वल वेटेज देता है किसको, सेक्सुअल को और आर्टिफिशियल कैरेक्टर, जिन्हें आप वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कह सकते हो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। अब देखो, जो सिस्टम आया था बच्चे आर्टिफिशियल सिस्टम, उसने क्या बोला कि लीनियस वाले सिस्टम की तरह अपन नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन इनकी कमी यही रही थी भी, इक्वल इंपॉर्टेंस देना ही इनकी कमी बन गई। कमी ये बताई गई है कि जो मोर इजीली इफेक्ट होने वाले कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर, इसलिए इनको आप सेक्सुअल के कंपेयर में इक्वल मत रखो। ये तो बदल जाएगा, पेड़ की पत्तियों का कलर तो मौसम के अनुसार बदल जाएगा, जबकि एंड्रोइशियम की जो स्ट्रक्चर होगी वो तो बदलेगी नहीं, ये तो सेक्सुअल कैरेक्टर है। बात समझ आई, यानी कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल को बराबर वेटेज, बराबर इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, यही इनका ड्रॉबैक बना बच्चे। इसे बोलेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो समझ में आया आर्टिफिशियल में क्या किया गया और नेचुरल में क्या किया गया, एकदम बढ़िया से। आर्टिफिशियल ने बोला कि वेजिटेटिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, सेक्सुअल तो एक आध लिया था एंड्रोइशियम का स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। बट नेचुरल ने ये बोला कि दोनों को बराबर रखेंगे बच्चे, और बराबर रखने का ड्रॉबैक, कमी भी क्या रही कि वेजिटेटिव जो है वो ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से बच्चे। ठीक है, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, ऑब्वियसली ये नेचर की एफिनिटी पे बेस्ड हो रहा है, क्योंकि नेचर जितना चाहेगा उतना वेजिटेटिव कैरेक्टर को बदलेगा। अंडरस्टूड। नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, केवल एक्सटर्नल फीचर ही नहीं, एक्सटर्नल फीचर बोले तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, केवल वो कैरेक्टर ही नहीं, इन्होंने इंटरनल फीचर भी देखे, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बहुत ही जूम करके, बहुत ही पार्टीशंस में डिवाइड करके, जूम करके देखा गया इसके अंदर अल्ट्रा स्ट्रक्चर। उसकी एनाटॉमी देखी गई, उसके अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन है, अंदर से तोड़ मरोड़ के देखा गया। उसके एम्ब्रियो को देखा गया कि जब इसका डेवलपमेंट हुआ है, इस प्लांट का डेवलपमेंट हुआ है, तो इसके एम्ब्रियो ने कैसा डेवलपमेंट किया है, कैसा शेप है, क्या न्यूट्रिशन मिला उसको।
फाइटोकेमिस्ट्री, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री, उसका इवोल्यूशन भी देखा गया बच्चे। उसके अंदर कौन कौन सी केमिकल प्रेजेंट है, कौन कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इसके फॉर्मेशन में, ये सब देखा गया बच्चे। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लोवरिंग प्लांट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ये मेन वर्ड यही है बच्चे, बेंथम एंड हुकर। आगे के वर्ड आप स्किप कर सकते हैं, आपको बेंथम एंड हुकर याद करना है कि भाई नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया है, बेंथम एंड हुकर ने दिया है। इसमें क्या क्या स्टडी किए जाते हैं, इसमें इंटरनल फीचर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोनी और फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री बोले तो उसके अंदर कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, ये सब स्टडी किए जाते हैं बच्चे। किसने दिया, बेंथम और हुकर ने। अभी याद करना है बच्चे, सबसे पहले लिनियस आए थे अर्लीस्ट सिस्टम को देने के लिए, इसके बाद बेंथम एंड हुकर आए थे आर्टिफिशियल नहीं सॉरी नेचुरल सिस्टम को देने के लिए। लिनियस ने तो क्या दिया है, ये ऊपर वाला आर्टिफिशियल, और नेचुरल किसने दिया है, बेंथम एंड हुकर ने। आर्टिफिशियल में क्या बात बताई गई थी कि भाई वेजिटेटिव को रखेंगे अपन ज्यादा इंपॉर्टेंस देने पे, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या रह गया, दोनों को इक्वल रखने के बाद भी ड्रॉबैक रह गया इसका। बोलो बात समझ आई। तो यहाँ पर 3 सिस्टम मैंने आपको बताए हैं, मैं समरी बता दूं, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए गलती से भी। सबसे पहला आया है बच्चे अर्लीस्ट सिस्टम। कौन सा आया है, अर्लीस्ट सिस्टम। उसके बाद आया है बच्चे आर्टिफिशियल सिस्टम, इसके बाद आया है बच्चे नेचुरल सिस्टम। ये 3 सिस्टम यहाँ पर आपको बताए हैं मैंने। अर्लीस्ट सिस्टम के अंदर वेजिटेटिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, एक्सटर्नल कैरेक्टर ही देखे ओनली, सेक्सुअल कैरेक्टर देखे ही नहीं। आर्टिफिशियल के अंदर दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी बच्चे, जिसकी वजह से वेजिटेटिव में ज्यादा बदलाव हुआ, चेंजेस हुए एटमॉस्फेयर के साथ, और ये सिस्टम सस्टेन नहीं कर पाया। नेचुरल के अंदर सब कुछ देखा गया, सब कुछ, एक्सटर्नल, इंटरनल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियो और फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब कुछ देखा गया। आर्टिफिशियल किसने दिया, अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे बच्चे, लीनियस। नेचुरल किसने दिया बच्चे, बेंथम एंड हुकर ने दिया बच्चे। बोलो बात समझ में आती है एकदम बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले टॉपिक के ऊपर। अगला आता है बच्चे फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। अब फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन आता है, फोर्थ कौन सा है बच्चे, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन बोलो, फाइलोजेनिक सिस्टम बोल लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब देखना इसमें क्या हुआ था, ये बेस्ड होता है बच्चे इवोल्यूशन के ऊपर। किस पे बेस्ड होता है बच्चे, ये इवोल्यूशन के ऊपर। इससे पहले जितने भी सिस्टम आए किसी ने इवोल्यूशन की बात नहीं की थी, फाइलोजेनिक के अंदर इवोल्यूशन की बात की गई है। किसके अंदर, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ऑब्वियसली, जो कि कंसेप्चुअल भी है भाई, बिल्कुल इवोल्यूशन तो हुआ ही है। जो भी साइंस को जानने वाला है सबको पता है कैसे इवोल्व हुए हैं हम लोग, इवोल्यूशन करके। और हमारा जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म माना गया है जिससे हम सब इवोल्व हुए हैं, उसे पूर्वज बोलते हैं भाई। अंग्रेजी में पूर्वज को एंसिस्टर बोलते हैं, ये लिखा हुआ आपके सामने। तो उसी एंसिस्टर से अपन इवोल्व हुए हैं भाई। इसके बाद देखो, कोई यहाँ पर फॉसिल का एविडेंस नहीं मिल रहा है। दिस बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चे कि इवोल्यूशन हुआ है बट फॉसिल का एविडेंस भी यहाँ पर नहीं है। इसके बावजूद ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती है कि इवोल्यूशन हुआ है। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। ऑब्वियसली अलग अलग सोर्सेज से अपन जानकारी लेते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम आ रही है क्लासिफिकेशन में ये सॉल्व हो जाए। दिस बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कब, जब कोई आइडिया नहीं मिलता फॉसिल के एविडेंस का। अब ध्यान से सुनना, हम जनरली एवोल्यूशन में क्या करते हैं, अपन फॉसिल्स को देखते हैं। ये फॉसिल मिला, इसके बाद ये फॉसिल मिला, यानी कि इससे ये इवोल्व हुआ होगा। बात समझ आई। अगर इनके बीच में मैंने बहुत सारे फॉसिल्स कलेक्ट किए, इनके बीच में एक फॉसिल मिल नहीं रहा है, इससे ये इवोल्व कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा है, फॉसिल का एविडेंस नहीं मिल रहा है, उस केस में इस थ्योरी को पढ़ा जाता है कि कैसे इससे ये इवोल्व हुआ। या तो बीच का जो फॉसिल है उसके बारे में जानकारी दे देगी ये थ्योरी कि इससे ये बना फिर ये बना, या फिर यहां से यहां का लिंक कैसे कनेक्टेड है वो ये थ्योरी एक्सप्लेन कर देगी। तो थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है, जहां पर फॉसिल फ्यूल एब्सेंट होता है बच्चे, मिल नहीं पाता है, वहां पर भी ये थ्योरी इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर देती है। अंडरस्टूड, बहुत ही बढ़िया। अगला आता है बच्चे न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। यहां पर नंबर्स का यूज किया जाएगा बच्चे, विच इज नाउ इजीली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। इसके अंदर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है बच्चे
बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल, जितने भी ऑब्जर्व किए जा सकने वाले कैरेक्टर है उन पे बेस्ड है ये। नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन टू द कैरेक्टर्स एंड डाटा देन प्रोसेस्ड। नंबर जो है, कोड जो है वो दिए जाते हैं कैरेक्टर्स को। जैसे देखो, मुझे क्या करना है, अलग अलग प्लांट को कैटेगराइज करना है कि किस प्लांट में कितनी सिमिलैरिटीज है, किस में कितना डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, जितनी भी डिटेल है मेरे पास प्लांट की, जैसे मेरे पास एक नीम है, एक बबूल है और एक आक का प्लांट है, तो इन तीनों प्लांट के कैरेक्टर को मैं कंप्यूटर में टाइप करूंगा और उन कैरेक्टर के आगे कोड लिखूंगा। जैसे कलर के लिए ए कोड दे दिया, शेप के लिए बी कोड दे दिया, लेंथ के लिए एल कोड दे दिया, अलग अलग कोड सेट कर दिए मैंने। अब मैंने उनके जो कैरेक्टर है वो भी सेट कर दिए कि भाई इस प्लांट की लेंथ इतनी, इस प्लांट का कलर ये है, सब कुछ सेट कर दिया। इसके बाद क्या करूंगा, प्रोसेसिंग स्टार्ट करूंगा कि कमांड दूंगा कंप्यूटर को कि मुझे ये बताओ कि इन तीनों के अंदर सिमिलर कैरेक्टर कौन से है। तो मेरे सामने एक लिस्ट आएगी, सिमिलर कैरेक्टर ये है। मैं पूछूंगा कि कलर के बेसिस पे क्या क्या डिफरेंस है, तो कलर के बेसिस पे एकदम से डिफरेंस खुलकर आएंगे। तो क्लासिफिकेशन करने का, इजीली स्टडी करने का ये एक तरीका है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, जहां पर अलग अलग कैरेक्टर दिया जाता है प्लांट के कैरेक्टर को, उसके बाद प्रोसेस कर लिया जाता है बच्चे। ऑब्वियसली ये इक्वल इंपोर्टेंस देता है सभी को, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप नंबर ऑफ द स्टमन देख रहे हो, आप कलर ऑफ द स्टमन देख रहे हो, या शेप ऑफ द स्टमन देख रहे हो, या फिर आप गेमीट फॉर्मेशन का कैरेक्टर देख रहे हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइटोटेक्सोनोमी, साइटो का मतलब ही सेल होता है बच्चे, ये साइटोलॉजी पे बेस्ड है बच्चे, यानी कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेल के ऊपर बेस्ड है। ऑब्वियसली सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम के नंबर पे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे, क्रोमोसोम के बिहेवियर पे, और कीमोटेक्सोनोमी अभी बताऊंगा केमिकल्स पे डिपेंड करेगा। पहले ये देखो, साइटोटेक्सोनोमी जो होता है बच्चे, इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का शेप और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इसके अलावा बिहेवियर, ये सब स्टडी किए जाते हैं। क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम कैसे हैं, और क्रोमोसोम क्या क्या कर सकते हैं, बिहेवियर क्या है, ये सब होता है यहाँ पर स्टडी। कीमोटेक्सोनोमी क्या होता है बच्चे, ये वर्ड बहुत ध्यान से देखना, नंबर है, स्ट्रक्चर है और बिहेवियर है। एनसीईआरटी की लाइन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ये तीन ही वर्ड उस लाइन में होने चाहिए, चौथा हुआ तो लाइन गलत करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड, ये इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी की। बढ़िया, आगे देखो, जो केमिकल होते हैं बच्चे, जैसे प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल है, फॉस्फोरस है, सल्फर है ना, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इनकी स्टडीज अगर आप कर रहे हो तो वो कीमोटेक्सोनोमी के अंतर्गत आता है। आर ऑल्सो यूज्ड बाय टेक्सोनोमीज दीज डेज, आजकल इनका भी यूज किया जा रहा है टेक्सोनोमिस्ट के द्वारा। तो ये है बच्चे क्लासिफिकेशन का ओवरऑल एरिया, जो कि इस चैप्टर के बेसिक्स में ही शुरू किया जाता है, जैसा कि हमने बेसिक समझा। बोलो, बात समझ में आती है? आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपन। चलिए अब हम समझते हैं बच्चे, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात कर ली कि इस चैप्टर के अंदर प्लांट के 5 ग्रुप अपन आराम से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ग्रुप पे आ जाता हूं बच्चे, जिसका नाम है एल्गी। क्या नाम है बच्चे? एल्गी नाम है। देखो बच्चे, आपने जरूर पानी के ऊपर हरे कलर के घास जैसे ऑर्गेनिज्म तैरते हुए देखे होंगे, और आपके मन में कभी डाउट ही नहीं आया होगा कि ये भी कोई ऑर्गेनिज्म है। आप सब ये मानते होंगे बचपन में कि ये तो घास फूस है ना, किसी पेड़ का टूट कर गिर गया होगा, धीरे धीरे इकट्ठा होकर घास बन गया होगा, लेकिन एक्चुअली में वो एक अलग ऑर्गेनिज्म है। वो अपना काम खुद कर रहा है, वो अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स बना रहा है। बात समझ आई? उसी का नाम है बच्चे एल्गी। क्या नाम है? एल्गी नाम है। पानी के ऊपर ग्रो करता है बच्चे, ये है ना, अलग अलग कलर्स में हो सकता है, अभी पढ़ेंगे इसकी डिटेल्स। लाइन पढ़ते हैं एनसीईआरटी की। इसमें क्लोरोफिल होता है बच्चे। क्या होता है? क्लोरोफिल। ये बीरिंग करता है। सिंपल, ऑब्वियसली प्लांट का पार्ट है तो क्लोरोफिल होगा ही, है ना, प्लांट का कैरेक्टर होता है क्लोरोफिल रखना, तो क्लोरोफिल इसमें भी होता है। ये क्या करता है? सिंपल होता है बच्चे, बहुत सिंपल होता है। ना इसमें रूट्स होती है, ना लीफ होती है, ना इसमें स्टेम होता है, बस एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे थैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? थैलस बोलते हैं। तो ये थैलोइड स्ट्रक्चर है भाई, थैलस वाला स्ट्रक्चर है। ये ऑटोट्रोफिक है। ऑब्वियसली ऑटोट्रोफिक है ना, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है बच्चे, और क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोट्रोफिक भी हो जाएगा। लार्जली क्या करते हैं ये? एक्वेटिक, यानी कि जल के अंदर मिलते हैं लार्जली। अब आप कहोगे सर हमने तो जब भी देखा है जल में ही देखा है।
कुछ गीले स्थानों पर, जैसे मिट्टी गीली पड़ी है एकदम पूरी मिट्टी में मतलब कीचड़ जैसा बन गया, गीली मिट्टी है, उस पर भी मिल जाते हैं कई बार। कोई गीली लकड़ी पड़ी है ना, वेट वुड पड़ा है, उसके ऊपर भी मिल जाते हैं कई बार। तो गीले स्थानों पर, नमी वाले स्थानों पर ये ग्रो कर सकते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं बच्चे, ये मेरीन वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं लेकिन कुछ टेरेशियल भी होते हैं बच्चे। दे अकर्स इन ए वेरी ऑफ अदर हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट, जैसे ये आ गया देखो, मोइस्ट स्टोन, जो गीले पत्थर होते हैं उसके ऊपर मिल सकते हैं, गीली मिट्टी के ऊपर मिल सकते हैं, और गीली लकड़ी के ऊपर, वुड के ऊपर भी मिल सकते हैं बच्चे। समझ में आता है? सम ऑफ देम, इनमें से कुछ जुड़े हुए रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं किसके साथ? फंजाई के साथ। वो क्या बनाएंगे? लाइकेंस बनाएंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बच्चे? कि लाइकन कैसे बनता है। लाइकन कैसे बनता है याद है क्या सबको? जब एल्गी जो है बच्चे ये फंजाई से कनेक्टेड होती है तब लाइकन बनता है। इस लाइकन के अंदर फोटोसिंथेसिस एल्गी करता है और रूट्स के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन का काम है वो फंजाई करवाता है। तो ये होता है बच्चे लाइकन्स। अगर ये एनिमल्स के साथ कनेक्टेड हो गए, किस एनिमल से कनेक्ट होंगे भाई? एक भालू होता है बच्चे स्लोथ बियर करके, क्या होता है? स्लोथ बियर। इस स्लोथ बियर के ऊपर बहुत सारे एल्गी चिपक जाते हैं जिससे ये पूरा भालू हरा दिखाई देता है, क्योंकि इसके ऊपर चिपकने वाले एल्गी जो है वो ग्रीन कलर के ही होते हैं। तो स्लोथ बियर हरे कलर का भालू क्यों दिख रहा है हरा? क्योंकि उसके ऊपर एल्गी चिपक गया है, उसके ऊपर ग्रीन एल्गी चिपक गया है। अंडरस्टूड बच्चे? बहुत ही बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे टॉपिक में। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। ऑब्वियसली कुछ एल्गी बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, माइक्रोस्कोपिक, दिखते ही नहीं है। रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल, इतने छोटे होते हैं कि उन्हें कॉलोनी बनाकर रहने पड़ता है। जैसे वोल्वोक्स हो गया, वोल्वोक्स बहुत छोटा होता है बच्चे। कुछ इससे बड़े भी होते हैं, जैसे फिलामेंट बनाकर रह रहे हैं, उन्हें बोलते हैं यूलोथ्रिक्स या फिर स्पाइरोगायरा। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। कॉलोनी बनाकर कौन रहता है? वोल्वोक्स रहता है। फिलामेंट की फॉर्म में कौन रहता है? स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स रहता है। अंडरस्टूड? कुछ ऐसे होते हैं पानी के अंदर जो कैल्प्स की तरह हो सकते हैं। ये बहुत ही मैसिव हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बच्चे? 100 मीटर तक के हो सकते हैं। हाँ, 100 मीटर। कैन यू इमेजिन? 100 मीटर बड़ा एक ग्रीन कलर का चादर जैसा एल्गी पड़ा है समुद्र में, दैट इज कैल्प्स। अंडरस्टूड? थोड़ा फील करो टॉपिक को, मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग लगेगी चीजें। 100 मीटर लंबा पड़ा होता है कैल्प। इतने मैसिव हो सकते हैं, इतने बड़े हो सकते हैं। और कुछ बहुत छोटे हो सकते हैं भाई, छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक है, जैसे कि कौन सा बच्चे? वोल्वोक्स, कॉलोनी बनाकर मिलता है। जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, एक फिलामेंट बनाकर, एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं बहुत सारे यूलोथ्रिक्स एक साथ रहकर, या स्पाइरोगायरा एक साथ रहकर। वोल्वोक्स जो है अपनी कॉलोनी बना लेता है गोल गोल। अभी दिखाऊंगा वोल्वोक्स की कॉलोनीज, ये भी दिखाऊंगा इनके फिलामेंट। कैल्प का डायग्राम नहीं है बस अपने सिलेबस में, बट 100 मीटर लंबा होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे बच्चे। बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है। याद हो गया बच्चे? बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ जाऊं? आ जाओ बच्चे। अब एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है बच्चे? वेजिटेटिव तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअल तरीके से हो सकता है, और सेक्सुअल तरीके से भी हो सकता है। यानी कि तीनों ही तरीकों से हो सकता है बच्चे। अब आप यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि सर वेजिटेटिव तो एक एसेक्सुअल का ही टाइप होता है, तो यहां पर अलग से क्यों लिखा है? समझ में आएगा, अभी आएगा, देखना। तीनों को अलग अलग क्यों लिखा है अभी समझ आएगा। लाइनें पढ़ो पहले। वेजिटेटिव में क्या क्या दे रखा है यहां पर बच्चे एल्गी फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, यानी कि एल्गी के बहुत सारे फ्रेगमेंट, बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, और हर एक टुकड़ा एक नए एल्गी में डेवलप कर सकता है। ये होता है बच्चे फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। ईच फ्रेगमेंट, जो फ्रेगमेंट्स बने हैं, टुकड़े बने हैं, वो डेवलप कर जाता है बच्चे एक नए थैलस के अंदर, एक नए थैले के अंदर। बोलो, बात समझ में आती है बच्चों? इसके बाद आता है बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चे अलग अलग टाइप्स के स्पोर प्रोड्यूस करके।
स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बनते हैं और एसेक्सुअल के अंदर भी बनते हैं बच्चे। यहां पर एसेक्सुअल की बात कर रही है। मोस्ट कॉमन जो होता है एसेक्सुअल में वो जू स्पोर होता है बच्चे। नाम में ही लिखा है जू स्पोर। जू का मतलब जो चल सकता है, जिसके पास फ्लैजिला होता है वो जू स्पोर होता है बच्चे। इस जू स्पोर के द्वारा क्या होता है, मोस्ट कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दे आर फ्लैजिलेटेड। ऑब्वियसली जू स्पोर, जू मतलब एनिमल, एनिमल जो चलता है, चलेगा कब, जब फ्लैजिला होगा। हमें समझ में आएगा भाई फ्लैजिलेटेड है ये, है ना। मोटाइल है, ऑब्वियसली फ्लैजिला है तो मोटाइल है ही। ओन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। ऑब्वियसली अगर जर्मिनेट करेगा तो क्या देगा, एक नया प्लांट देगा बच्चे। बोलो बात समझ में आती है। तो आपको वेजिटेटिव समझ में आया, किससे होता है बच्चे, फ्रेगमेंटेशन से। आपको एसेक्सुअल समझ में आया, किससे होता है बच्चे, जूस्पोर से होता है। अब हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्राइटेरिया है। ये होता है बच्चे दो गैमेट के आपस में मिलने से, आपस में फ्यूज होने से। ये गैमेट जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं बच्चे, सिमिलर साइज में होते हैं बच्चे, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में होते हैं बच्चे। ठीक है, ये सिमिलर साइज में होते हैं और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं किसके अंदर, यूलोथ्रिक्स के अंदर। अब यहां पर गैमेट, ये जो वर्ड्स लिख रहा है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के मिलते हैं, इसलिए लिख रहा है। यूलोथ्रिक्स के अंदर ही सिमिलर होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं, लेकिन जो आपका स्पाइरोगायरा होता है उसके अंदर ये साइज में तो सिमिलर है, लेकिन ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं बच्चे। कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल होते हैं। फ्लैजिलेटेड कहां पर होते हैं, यूलोथ्रिक्स में। नॉन फ्लैजिलेटेड कहां पर होते हैं बच्चे, स्पाइरोगायरा में। दोनों में ही सिमिलर साइज इनका होता है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस। इनको बोलते हैं आइसोगेमस। चाहे फ्लैजिला हो चाहे फ्लैजिला ना हो, आइसोगेमस बोल सकते हैं। आइसो का मतलब सेम होता है, गेमस का मतलब गेमिट होता है। यहां पर गेमिट का साइज सेम है। क्या सेम है बच्चे, साइज सेम है। अगर फ्लैजिला है तो क्या बोलेंगे उन्हें, यूलोथ्रिक्स। अगर फ्लैजिला नहीं है तो वो किसके होंगे, स्पाइरोगायरा के। बट दोनों के ही साइज क्या है, सेम है, इसलिए कैसी कंडीशन है, आइसोगेमस है। अगर एनाइसोगेमस बोले तो साइज सेम नहीं होगा। ये रहा एनाइसोगेमस की कंडीशन। दो गैमेट है डिससिमिलर इन साइज, साइज सिमिलर नहीं है, जैसे कि यूडोरिना के अंदर। किसके अंदर बच्चे, यूडोरिना के अंदर। एग्जाम्पल आप बहुत ध्यान से याद करिएगा बच्चे। 1 मिनट का पॉज, आजान हो रही है ना। तो चलिए गाइस, मैं आपको पढ़ा रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 स्टेज। ऐसे स्टेज जिसके अंदर सेम होता है गैमेट का साइज, वो है आइसोगेमस। इसमें 2 टाइप हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, जैसे
यूलोथ्रिक्स था बच्चे। नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है जैसे स्पाइरोगायरा था बच्चे। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे गेमेट जिनका साइज सेम नहीं होता उन्हें बोलते हैं एन आइसोगेमस। और एन आइसोगेमस का एग्जांपल क्या है? यूडोरिना। क्या है बच्चे? यूडोरिना है। अब इसके बाद पढ़ते हैं बच्चे ऊगेमस। ऊगेमस के अंदर फीमेल गेमिट तो होता है साइज में बड़ा और मेल गेमिट होता है बच्चे साइज में छोटा। फीमेल गेमिट देखो बच्चे कैसा होता है, ये देखो लिखा हुआ है कि लार्ज होता है फीमेल गेमिट, नॉन मोटाइल होता है, लार्ज इतना है कि अपनी जगह से हिल ही नहीं पाता है ना, स्टैटिक होता है, एक जगह रुका हुआ रहता है फीमेल का गेमिट। जो मेल गेमिट होता है बच्चे वो स्मॉल होता है, वो मोटाइल होता है, चलता है बेचारा, छोटा सा होता है मेल गेमिट। इसे बोलते हैं ऊगेमस। होता किसके अंदर है? वोल्वोक्स के अंदर होता है बच्चे, फ्यूकस के अंदर होता है बच्चे। तो उम्मीद करता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीनों कैटेगरी समझ में आए हैं, आइसो, एन आइसो और ऊगेमस। ठीक है। एसेक्सुअल किससे होता है बच्चे? अभी अभी पढ़ाया, जूस्पोर से। वेजिटेटिव किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक एग्जांपल क्लियर अभी याद हो जाना चाहिए। मैं फिर से बोल के बता रहा हूं आपको, वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंट बनेंगे, नया फ्रेगमेंट डेवलप हो जाएगा नए ऑर्गेनिज्म में, ईच फ्रेगमेंट। ठीक है। इसके बाद एसेक्सुअल होता है जूस्पोर से, एक जूस्पोर नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चे तीन कंडीशन में, अगर दोनों गेमेट साइज में सेम है तो बोलते हैं आइसोगेमस, अगर वो फ्लैजिलेटेड है तो यूलोथ्रिक्स के अंदर होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड है तो स्पाइरोगायरा के अंदर होता है। अगर दोनों गेमेट साइज में सेम नहीं है तो बोलते हैं एनाइसोगेमस, यूडोरिना के अंदर ये होता है। अगर मेल गेमेट छोटा है, मोटाइल है, फीमेल गेमेट मोटा है, स्टेराइल है, ये कंडीशन होती है ऊगेमस, और ये होता है वोल्वोक्स के अंदर। किसके अंदर बच्चे? वोल्वोक्स के अंदर। और फ्यूकस भी दे रखा है एनसीईआरटी में, वोल्वोक्स और फ्यूकस दोनों याद रखोगे बच्चे, समझ में आई एक एक लाइन एनसीईआरटी की। इसीलिए इसका नाम है एनसीईआरटी कोर सीरीज, एकदम कोर कंसेप्ट तक आपको पहुंचा दूंगा एनसीईआरटी में। ठीक है बच्चे। अब देखो, एल्गी आर यूजुअली टू मेन इन वेरी ऑफ वेज, ऑब्वियसली वैरायटी ऑफ वेज में अपन यूज करते हैं एल्गीज को। At least half of the total carbon dioxide fixation on the earth is carried out by the algae through photosynthesis। इस दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है बच्चे फोटोसिंथेसिस से, उस ऑक्सीजन का 50% से भी ज्यादा एल्गीज बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? एल्गीज बना रहे हैं। हमारे द्वारा लगाए गए प्लांट्स 50% से भी कम ऑक्सीजन को बना रहे हैं। समुद्र में मिलने वाले बड़े बड़े केल्प्स और एल्गीज 50% से ज्यादा ऑक्सीजन बना रहे हैं। बात समझ आई आपको? बहुत ही बढ़िया। इसके बाद सुनो, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो बढ़ा देंगे, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन बनाएगा तो उसका अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ाएगा, घबराने की बात ही नहीं है। दे आर ऑल्सो paramount importance as primary producer of the energy rich compound which forms the basis of food cycle all aquatic animals। जितने भी पानी में मिलने वाले एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये प्रोड्यूसर होते हैं बच्चे प्राइमरी। ऑब्वियसली पानी में फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? एल्गी। तो प्रोड्यूसर कौन होगा? एल्गी। सिंपल सी लाइन है, पहले से आती है आपको, अगर इकोसिस्टम जैसा चैप्टर कभी ना कभी पढ़ा है 12th क्लास का, तो नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा प्रोड्यूसर क्या होता है, जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी, बनाता है फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, अभी इतना समझ लो। बहुत सारी स्पीसीज पोरफायरा की, अब ये पोरफायरा क्या है सर? एक एल्गी है बच्चे जो कि लाल कलर का होता है, आगे पढ़ाऊंगा इसको। बहुत सारी पोरफायरा की स्पीसीज, लेमिनेरिया की स्पीसीज ये भी एल्गी है, सरगासम की स्पीसीज ये भी क्या है बच्चे? एल्गी है। इनकी 70% स्पीसीज, सॉरी 70 नंबर है ये, 70 स्पीसीज जो है वो मेरीन एल्गी है। कैसी है बच्चे? खारे पानी में मिलने वाली एल्गी है, वो खाई जाती है, उसे फूड की तरह खाया जाता है। बोलो बात समझ आई? इन्हें फूड की तरह क्या किया जाता है बच्चे? खाया जाता है। किसको? जो लेमिनेरिया, सरगासम और पोरफायरा की 70 स्पीसीज है और वो भी खारे पानी में मिलने वाली, इन्हें खाया जाता है एज ए फूड। किस किस की? पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम की 70 स्पीसीज जो खारे पानी में मिलती है, उन्हें खाया जाता है।
याद हो जाना चाहिए अभी के अभी लेक्चर में ही। सर्टेन मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गीज, कुछ भूरी और लाल एल्गी जो कि खारे पानी में मिलती है बच्चे, वो प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, जो कि वाटर को पकड़े रखने वाला सब्सटेंस होता है बच्चे, है ना। हाइड्रोकोलाइड्स कौन सक्रिएट करता है? लाल और भूरी एल्गी, और उनमें से एक एग्जांपल आता है बच्चे एल्जीन का। किसका एग्जांपल आता है? एल्जीन का। लाल और भूरे एल्गी एल्जीन बनाते हैं बच्चे, ठीक है। ये ब्राउन एल्गी द्वारा बनने वाला होता है सब्सटेंस, और केराजीन होता है जो कि रेड एल्गी द्वारा बनता है। तो मैं आपसे बोलूंगा हाइड्रोकोलोइड्स के एग्जांपल बताओ, तो आप बताओगे एल्जीन और केराजीन। ये रहा एल्जीन और ये रहा केराजीन। एल्जीन कौन बनाता है? ब्राउन एल्गी। केराजीन कौन बनाता है? रेड एल्गी। दोनों ही क्या है? हाइड्रोकोलोइड्स। क्या होते हैं वो? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखने वाले सब्सटेंस बच्चे। ये कमर्शियली यूज होते हैं, जैसे कि अगार जो है बच्चे, ये वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्जर्व होने वाला एक कमर्शियल प्रोडक्ट होता है बच्चे। क्या होता है? कमर्शियल प्रोडक्ट होता है। हाँ सर, अभी चेक नहीं की सर, अभी वीडियो बना रहा था, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक, कल आओगे? नहीं, 11 तक है ना, अभी तो कर देंगे, टाइम है अभी। कल कहाँ है? 11 को है साइंस तो। ठीक, हाँ तभी तो, ठीक सर। सो गाइज, मैं आपको बता रहा था कि हाइड्रोकोलोइड्स ब्राउन रेड देते हैं। दो टाइप के होते हैं, एल्जीन केराजिन। एल्जीन ब्राउन देगा, केराजिन रेड देगा, बात खत्म। इसके बाद देखो, अगार अगार एक सब्सटेंस होता है बच्चे, जो कि बायोकेमिस्ट्री में भी यूज करते हैं अपन, है ना, बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं। आपको पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा मैं। इसमें अगार अगार आता है, ये मिलता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। ये दोनों ही लाल कलर के एल्गी होते हैं, आगे याद करवा दूंगा। इन दोनों से मिलता है अगार अगार। ये यूज होता है बच्चे माइक्रोब्स को ग्रो करने में। माइक्रोब के लिए खाना होता है, खाना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अगार अगार पाउडर डाल दो, पानी में घोल दो, उसमें माइक्रोब डाल दो, माइक्रोब बहुत अच्छे ग्रो करेंगे, खाना होता है उनके लिए, ठीक है बच्चे। अब सुनना बहुत ध्यान से, ये आइसक्रीम्स बनाने में भी यूज होता है, ये जेली बनाने में भी यूज होता है, क्योंकि माइक्रोब के लिए खाना है तो हम भी तो खा सकते हैं। आइसक्रीम बना लिया मस्त, जेली बना लिया मस्त इसका, ठीक है। जो क्लोरेला होता है बच्चे, क्लोरेला, ये यूनिसेलुलर एल्गा होता है बच्चे, हरे कलर का एल्गा होता है ये। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। ये फूड सप्लीमेंट लिया जाता है स्पेस के अंदर। स्पेस पे जाने वाले ऑर्गेनिज्म इसको साथ में लेके जाते हैं। एक क्लोरेला से 2, 3, 4, 5 बहुत सारे बनते रहेंगे रिप्रोडक्शन से, और एक को खाओ तब तक जो बचा है वो 2 और बना लेगा, उसमें से एक खाओ, जो बचा है वो 2 बना लेगा, एक खाओ, तो खाते भी रहो। और ले ही क्या रहा है बेचारा? कुछ भी नहीं ले रहा, पानी के अंदर इजीली ग्रो कर रहा है, मोइस्ट स्पेस के अंदर, गीली जगह में रख दो, रॉकेट के अंदर गीली जगह में इसको रख दो। तो कहने की बात यह है, क्लोरेला में बहुत ज्यादा प्रोटीन होने के कारण, इसका जो रिप्रोडक्शन है वो फास्ट होने के कारण इसे स्पेस में लेकर जाया जाता है, और वहां पर साइंटिस्ट के द्वारा खाया भी जाता है। जो एल्गी होते हैं बच्चे, वो 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं मेनली। कितनी क्लासेस में? 3 क्लासेस में। सबसे पहली क्लास होती है क्लोरोफाइसी। क्लोरो का मतलब ही होता है बच्चे ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन। तो इन्हें ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं भाई, क्लोरोफाइसी वालों को। अगला आता है बच्चे फियोफाइसी। फियो का मतलब ब्राउन होता है, तो इनको ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। और अगला आता है रोडोफाइसी। रोडो का मतलब ही होता है रेड, तो इन्हें रेड एल्गी भी बोलते हैं बच्चे। बोलो, बात समझ में आती है? तो एल्गी 3 टाइप के हो सकते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। अंडरस्टूड? बढ़िया। अब सुनो आगे। अब देखो क्लोरोफाइसी क्या है। हरे कलर के जो एल्गीज होते हैं उनके बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है बच्चे? ये जो होते हैं ये क्लोरोफाइसी मेंबर्स होते हैं बच्चे, वो ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो एक ही सेल की बनी हो सकती है, वो कॉलोनी भी बना सकती है और वो फिलामेंट भी बना सकती है। अकेला मिल सकता है एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, उसके अलावा कॉलोनी बना सकता है,
फिलामेंट भी बना सकता है, जो हरे कलर के मिलते हैं बच्चे। ये यूजुअली ग्लास ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? ग्लास ग्रीन। यहाँ पर पिगमेंट कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए है बच्चे और बी है बच्चे। कौन कौन से पिगमेंट है? ए और बी है, ठीक है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डिफाइंड क्लोरोप्लास्ट। ऑब्वियसली पिगमेंट कहां पर होते हैं? क्लोरोफिल कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है बच्चे, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड। अब इनका क्लोरोप्लास्ट डिस्क जैसा हो सकता है। डिस्क जानते हो ना, डिस्क, ठीक है, डिस्क जैसा, प्लेट लाइक, बिल्कुल एक प्लेट लाइक हो सकता है ना। उसके अलावा रेटिकुलर हो सकता है, कप के जैसा हो सकता है, स्पाइरल सांप जैसा हो सकता है, रिबन जैसा हो सकता है। इन सब शेप में हो सकता है क्या? क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी। अंडरस्टूड बच्चे? अब सुनो, मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और टू स्टोरेज बॉडीज। इनके अंदर एक या दो स्टोरेज बॉडीज होते हैं बच्चे, जिन्हें पायरिनोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? पायरिनोइड्स बोलते हैं। लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, जो कि किस में लोकेटेड होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, पायरिनोइड को हाईलाइट करना बच्चे। पायरिनोइड क्या होता है? जो स्टोरेज बॉडीज होते हैं उनको बोलते हैं बच्चे पायरिनोइड्स। किसको? स्टोरेज बॉडीज को बोलते हैं। जो पायरिनोइड्स होती है इनमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ में कुछ स्टार्च भी होता है, बिसाइड्स स्टार्च होता है। बात समझ आ गई बच्चे? पायरिनोइड्स कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, यानी कि प्रोटीन मेन पार्ट है इसका और कुछ अमाउंट में स्टार्च भी होता है। कुछ एल्गी होते हैं जो स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं हरे कलर वाले, जो ऑयल के रूप में अपना फूड स्टोर करते हैं। ज्यादातर तो प्रोटीन और स्टार्च के रूप में कर रहे हैं, जिन्हें पायरिनोइड बोल रहे हैं। कुछ ऑयल के रूप में भी कर रहे हैं बच्चे। इनकी सेल वॉल रिजिड होती है बच्चे, रिजिड सेल वॉल, जिसके अंदर सेल्यूलोज होता है, उसके साथ में पेक्टोज भी होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्यूलोज इनर होता है और जो प्रोटीन है पेक्टोज है वो आउटर होता है बच्चे। बोलो बात समझ आई? सेल वॉल के अंदर अंदर क्या होता है? अंदर की साइड, इनर साइड में सेल्यूलोज, बाहर की साइड क्या होता है बच्चे? पेक्टोज होता है, प्रोटीन होता है। समझ में आती है बात? बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वो फ्रेगमेंटेशन से ही होगा, ठीक है। वो किससे होगा बच्चे? फ्रेगमेंटेशन से ही होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर बन जाएंगे बच्चे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के द्वारा ही होगा, जिसे जू स्पोरेंजिया के अंदर बनाया जाएगा। अब रेंजिया वर्ड कब लगता है? जू स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, जहां पर स्पोर बनता है उसे रेंजिया कहा जाता है। जू स्पोरेंजिया जहां पर जू स्पोर बनेगा, सिंपल, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चे, वो टाइप और फॉर्म ऑफ सेक्स सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो आइसोगेमस भी, एनाइसोगेमस भी और ऊगेमस भी हो सकता है। कॉमन एग्जांपल्स आप देखो ग्रीन एल्गी के। ग्रीन एल्गी के एग्जांपल बहुत ध्यान से देखना बच्चे। क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। ये एग्जांपल है जो एनसीईआरटी मेंशन करती है किसके? ग्रीन एल्गी के। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर कोई ना कोई ट्रिक बताओ, इनके कोई ना कोई ट्रिक बताओ, तो मैं आपको एक रिमाइंडर लगा दूं। थोरेक्स के ऊपर जितने भी एग्जांपल्स है, जितने भी एग्जांपल्स है, इनकी ट्रिक में पब्लिश करूंगा शॉर्ट वीडियोस में। किसमें करूंगा बच्चे? शॉर्ट वीडियोस में पब्लिश करूंगा। लॉन्ग लेक्चर के अंदर अपन डिटेल्ड कंसेप्ट्स पढ़ेंगे भाई, ट्रिक्स की कोई बात ही नहीं करेंगे। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बातें अपन करेंगे, ठीक है बच्चे। ट्रिक्स सबको प्रोवाइड कराएंगे। आप सब्सक्राइब करके रखें, आप बेल आइकन ऑन करके रखें, कोई भी लेटेस्ट वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देखने के लिए कनेक्टेड रहेंगे तो आपको सब कुछ कंटेंट मिलेगा टू द टाइम पीरियड हमने जो डिसाइड किया है उसके अनुसार। ग्रीन एल्गी जो होते हैं बच्चे, क्लोरोफाइसी, समझ में आया आपको? बहुत ही बढ़िया से। इसके दो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। एक तो ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एक कॉलोनी बनी हुई है। इस कॉलोनी में 3 डॉट दिख रहे हैं, एक ये डॉट, एक ये डॉट और एक ये डॉट। बोलो दिख रहे हैं सबको 3 डॉट? इन तीनों डॉट को अगर मैं मिला दूं ऐसे तो क्या बना? वी बना, और वी से हो गया वोल्वॉक्स। क्या हो गया? वोल्वॉक्स। ये किसका डायग्राम है? वोल्वॉक्स का। इसके अंदर पेरेंट की कॉलोनी, डॉटर की कॉलोनी बनती हुई दिख रही है। पेरेंट अपने बच्चों को जन्म दे रहे हैं जो उस पेरेंटल कॉलोनी के अंदर अपनी कॉलोनी बना रहे हैं बच्चे।
बात समझ आती है। इसके बाद ग्रीन एल्गी का एक और डायग्राम दिख रहा है मुझे। इस डायग्राम का जो पेरीमीटर है उसको सर्कल बना रहा हूं मैं, इसके साइड को बस मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसकी साइड को मार्क किया, ये क्या बन गया बच्चे, यू बन गया। तो ये है क्या, ये है यूलोथ्रिक्स। क्या है बच्चे, यूलोथ्रिक्स है। समझ में आते हैं। दोनों एनसीईआरटी के डायग्राम बहुत अच्छे, वी और यू बन रहा है, वोल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स के द्वारा अपन याद रखेंगे। समझ में आता है। आगे चलते हैं बच्चे। अब आते हैं अपन फियोफाइसी, जिसे ब्राउन एल्गी, भूरे एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, सुनिएगा। ये जो मेंबर्स होते हैं इन्हें ब्राउन एल्गी बोलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये खारे पानी में मिलते हैं मेनली, प्राइमरली। ठीक है, मेनली तो इसी में मिलते हैं। ये शो करते हैं बहुत सारा वेरिएशन साइज के अंदर और फॉर्म के अंदर भी, अलग अलग साइज के मिल सकते हैं। ये जो रेंज होती है इनकी, सिंपल ब्रांच हो सकती है बच्चे, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस फिलामेंटस होता है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है। प्राउस फुली ब्रांच फ्रॉम एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स, जो कैल्प्स बताया था 100 मीटर का लंबा होता है, वो एक ब्राउन एल्गी होता है। क्या होता है बच्चे, ब्राउन एल्गी। वहां पर शायद गलती से ग्रीन समझा दिया था मैंने, वो ब्राउन होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चे, कैसा होता है, ब्राउन होता है। जो कैल्प होता है, कैल्प बोथ मेजर होता है, बोथ मेजर। और जो अपना सिंपल वाला होता है ब्राउन एल्गी का एग्जांपल, जैसे सरगासम ले लो, सरगासम छोटा ही होता है। सरगासम और कैल्प का कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते, इतना वेरिएशन है साइज में, इसलिए ये लाइन आई है। ग्रेटली वेरिएशन होता है इनके शेप और साइज में। ठीक है, आगे देखो। विच मे रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स, देखो एनसीईआरटी का ही है ये, 100 मीटर की हाइट तक भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हाइट वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गलत नहीं है, एनसीईआरटी का वर्ड है रे। अब देखो, इनके अंदर क्लोरोफिल ए भी होता है, सी भी होता है। ग्रीन के अंदर ए और बी होता है, इनके अंदर ए और सी होता है बच्चे। कैरोटीनॉइड भी होता है इसके अंदर, ज़ैंथोफिल भी होता है इसके अंदर। इसके अंदर जो कलर होता है वो ओलिव ग्रीन से लेकर बहुत सारे ब्राउन के शेड मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़ैंथोफिल पिगमेंट है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट है। बोलो बात समझ में आई। तो ओलिव ग्रीन कलर से लेकर ब्राउन कलर के बहुत सारे शेड्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। जो फूड होता है बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है। मैं पूछूंगा आपसे, ग्रीन एल्गी का फूड कैसे रहता है, पायरिनोइड की फॉर्म में, जिसमें प्रोटीन होता है और स्टार्च होता है। कुछ होते हैं जो ऑयल की फॉर्म में रखते हैं, ड्रॉपलेट की फॉर्म में। यहां पर कैसा रहेगा, ब्राउन वालों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहेगा। विच, उसको नाम क्या देंगे, उसे लेमिनेरिन या फिर मेनिटोल नाम देंगे बच्चे, है ना। लेमिनेरिन या फिर मेनिटोल उसका नाम रखेंगे। जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, जो सेल्यूलोजिक वॉल के अंदर रखेंगे बच्चे कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर एक जिलेटिन की कवरिंग होगी जिसे एल्जिन बोलेंगे। जो पूरा एल्गी है उसके सेल वॉल के बाहर एक कवरिंग होगी। वेजिटेटिव सेल है, सेल्यूलोजिक वॉल कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय, उस सेल वॉल के बाहर, सेल्यूलोज की सेल वॉल के बाहर क्या होगी, एक जिलेटिन की कवरिंग होगी, एक कोट होगा जिलेटिन का। उस जिलेटिन का नाम दिया है बच्चे एल्जिन। ये लाइनें लिखकर आ गई, एल्जिन को केराजिन में बदल दिया, गलत हो जाएगी लाइन। केराजिन रेड एल्गी में होगा, अभी पढ़ाऊंगा। एल्जिन ब्राउन एल्गी में होता है, कहां होता है, आउटसाइड द सेल वॉल। अंडरस्टूड। एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। आगे देखो बच्चे, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन एडिशनल टू प्लास्टिड, प्लास्टिड एडिशनल होते हैं इसके अंदर। सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस सब होता है इसके अंदर ऑब्वियसली। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय ये होल्ड फास्ट, इसके अंदर एक होल्ड फास्ट होता है जो उस ब्राउन एल्गी को जमीन से जुड़ने में मदद करता है। कौन, होल्ड फास्ट। और एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है बच्चे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फ्रोंड। क्या बोलते हैं, फ्रोंड। और स्टेम जैसा होता है उसे बोलते हैं स्टिप। क्या बोलते हैं, स्टिप। होल्ड फास्ट जड़ों जैसा होता है, जमीन से जोड़ के रखता है। स्टिप जो होती है बच्चे वो स्टेम जैसी होती है, और फ्रोंड जो होती है ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है बच्चे, है ना। एल्गी है तो इनमें जड़ तने ये सब नहीं होते हैं भाई, इनके जैसे स्ट्रक्चर है, वो भी ब्राउन वालों में। ठीक है, बढ़िया। रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव टाइप का है वो फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल टाइप का जो होता है बच्चे वो जूस्पोर से ही होगा। एल्गी में पड़ा जूस्पोर, सभी में जूस्पोर से होगा। बट
यहाँ के जूस्पोर में 2 फ्लैजिलाएं होती है, इसलिए बाई फ्लैजिलेटेड वर्ड लिखा है एनसीईआरटी में। भूरे कलर के एल्गीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 फ्लैजिला से होता है, बाई फ्लैजिलेटेड लिखा है, ध्यान रखना। जो कि बच्चे पीयर शेप होते हैं, कैसे होते हैं, पीयर शेप होते हैं, जिनके अंदर 2 अनइक्वल लेटरली फ्लैजिला होती है। 2 फ्लैजिला होती है, अनइक्वल भी याद रखेंगे, लेटरली होती है ये भी याद रखेंगे। बोलो बात समझ आई? अनइक्वल भी है, लेटरल भी है, 2 फ्लैजिला भी है, किसके ऊपर, जूस्पोर के ऊपर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जूस्पोर है, किसका है, ब्राउन एल्गी का है। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एनाइसो ऊ तीनों से हो सकता है बच्चे। इसके अंदर वोटर्स जो है और विद इन द ऊगोनियम गेमिट्स कहां पर मिलते हैं बच्चे, या तो पानी में मिलेंगे या फिर ऊगोनियम के अंदर मिलेंगे बच्चे। इसे ऊगेमस स्पीसीज बोलेंगे अगर ऊगेमियम के अंदर मिलेंगे तो। ठीक है, ठीक है। गेमिट्स आर पायरीफॉर्म, गेमिट्स जो होते हैं बच्चे वो पायरीफॉर्म हो सकते हैं, यानी कि मटर जैसे हो सकते हैं, पीयर शेप हो सकते हैं बच्चे। एंड बियर्स क्या रखते हैं, 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला रखते हैं, जो लेटरल होती है, अनइक्वल होती है, सब पढ़ लिया अभी अभी। एग्जाम्पल के लिए एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, ठीक है, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। ट्रिक मैं बहुत अच्छी बताता हूं इसकी। एक एक्टर होता है बच्चे, एक्टर से एक्टोकार्पस, उसका सर दुखने लग जाता है, सर से सरगासम दुखने लग जाता है, से डिक्टियोटा। क्यों दुखता है, लंबी एक्टिंग से दुखता है, तो लेमिनेरिया लंबी से, और क्या कर रहे हैं वो, फिल्म बना रहे हैं, तो फिल्म से फ्यूकस। मैं ऐसी ट्रिक्स बहुत बताऊंगा आपको, अभी बता नहीं रहा हूं, अभी कंसेप्ट समझो बच्चे। ट्रिक्स के लिए शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, बता दिया ना मैंने, बस आप पढ़ो, भरोसा रखो, पूरा नीट तक पूरा एकदम बढ़िया से कवर करा दूंगा आपका सारा बायो। अब देखो ये लेमिनेरिया है बच्चे, ये क्या है, लेमिनेरिया। क्या ये लंबा सा दिख रहा है आपको, लंबा, लंबा से याद रखना है, लेमिनेरिया, ठीक है बच्चे। अब देखो क्या ये फॉर्क जैसा लग रहा है आपको, फॉर्क ऐसा होता है ना कांटा, फॉर्क, फॉर्क देखा है, त्रिशूल वाला फॉर्क, तो ये फॉर्क जैसा नहीं लग रहा, ऐसा और ऐसा फॉर्क जैसा, तो फोर्क से याद रखना ये है फ्यूकस। क्या है बच्चे, फ्यूकस है। और इसके अंदर बहुत सारे कांटे हैं, देखो बहुत सारे कांटे, मतलब दुविधा, बहुत सारी दुविधा है, दुविधा से याद रखेंगे ये क्या है बच्चे, डिक्टियोटा है। इसमें बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारी दुविधा है, दुविधा से डिक्टियोटा। ये फोर्क जैसा है, फोर्क से फ्यूकस। ये लंबा है, लंबे से लेमिनेरिया। इससे पहले में भी वी और यू, वोल्वोक्स और यूलोथ्रिक्स याद कराए, याद हो जाने चाहिए, और ये भी बिल्कुल अच्छे से याद हो जाने चाहिए। इन द क्लास, आफ्टर द क्लास नहीं, इन द क्लास। अब पढ़ेंगे बच्चे रोडोफाइसी। क्या पढ़ेंगे अपन, रोडोफाइसी। जो लाल कलर के एल्गी होते हैं, इनमें क्या होता है, ऑब्वियसली रेड कलर के होते हैं। इसके अंदर एक स्पेसिफिक पिगमेंट होता है जो लाल कलर देता है, वो होता है आर फाइकोइरिथ्रिन। क्या होता है बच्चे, आर फाइकोइरिथ्रिन होता है। ये कंसंट्रेशन रखते हैं बच्चे वार्म एरिया, थोड़े से गर्म एरिया के अंदर मिलते हैं, ये वहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन होती है इनकी। ये लाइट रीजन सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर मिलते हैं और डेप्थ में भी मिल सकते हैं। ये पानी के ऊपर तैरते हुए लाइट रीजन में भी मिल सकते हैं, या फिर बहुत ग्रेट डेप्थ में भी मिल सकते हैं, समुद्रों के अंदर बहुत गहराई में भी मिल सकते हैं। रेड थैली ऑफ द मोस्ट रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। ज्यादातर कैसे होते हैं बच्चे, मल्टी सेलुलर ही होते हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ का कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फूड जो होता है इनका वो फ्लोरिडियन स्टार्च में स्टोर होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करिएगा। फ्लोरिडियन स्टार्च कहां मिलता है, अच्छा पाइरिनोइड कहां मिलेगा, ग्रीन में। मेनिटोल कहां मिलेगा, ब्राउन में। फ्लोरिडिन कहां मिलेगा, रेड में। याद रख पाओगे, बढ़िया से रखना बच्चे। अब देखो फ्लोरिडियन स्टार्च मिलता है वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। पेक्टिन और अमाइलोपेक्टिन नाम सुने ना बच्चे, कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाते हैं आपको अमाइलोपेक्टिन। एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन से मिलता है कौन, फ्लोरिडियन स्टार्च। एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट तो है, स्टार्च है बच्चे। यूजुअली रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चे वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से ही होगा, याद ही करवा दिया आपको इतनी बार। एसेक्सुअल जो होगा बच्चे ये नॉन मोटाइल स्पोर से होगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सारे एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी में जू स्पोर से हो रहा है, बढ़िया जू स्पोर से नहीं हो रहा, नॉन मोटाइल स्पोर से हो रहा है। और सेक्सुअल किससे हो रहा है बच्चे, नॉन मोटाइल गेमिट से हो रहा है, मोटिलिटी है ही नहीं।
रेड एल्गी में मोटिलिटी ही नहीं है, गैमेट नॉन मोटाइल बन रहे हैं, देख सकते हो एनसीईआरटी की लाइन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे ऊगेमस हो सकता है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के साथ होता है। ध्यान देना वर्ड कॉम्प्लेक्स पे, यहां पे सिंपल कर देगा तो एनसीईआरटी की लाइन गलत हो जाएगी बच्चे। अब देखो जो एग्जांपल है वो पोलीसाइफोनिया है, पोरफायरा है, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम है, इसके साथ इसके एग्जांपल भी है बच्चे। ये पोरफायरा है, ये पोआ जैसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसा किसी ने थाली में लाकर पोए रखे हैं हमारे सामने, है ना, तो ये क्या होगा, पोरफायरा होगा। ये पोए हैं बच्चे, किसी ने लाकर रखे हैं, ऐसे शेप में है वो पोए, याद रख पाओगे। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है, क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस। तो बहुत को इंग्लिश में बोलते हैं ना पोली, इंग्लिश में तो मेनी बोलते हैं, साइंस में पोली बोलते हैं बच्चे। तो ये है पोलीसाइफोनिया, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस है। डिक्टियोटा से कंफ्यूज मत होना, डिक्टियोटा में कांटे जैसी स्ट्रक्चर है, देखो ये कांटे जैसी स्ट्रक्चर है, बट यहां पर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है, पत्तियों जैसी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ जाऊं, अब एक डिफरेंस की टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, वो क्लियरिफाई करता हूं आपके सामने। क्लोरोफाइसी, गिव मी 1 सेकेंड, कुछ भी आ जाता है कभी भी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी बच्चे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी ने बोलते हैं। क्लोरोफिल सब में होता है, ए तीनों में होता है, याद रखो। फिर लिखो बी सी डी, ए बी सी डी आती है, ए बी सी डी, क्लोरोफिल याद हो गए, बहुत ही बढ़िया। अब आओ बच्चे, कलर देने के लिए ब्राउन को कलर देता है फ्यूकोजेंथिन, कौन देता है, फ्यूकोजेंथिन। इनको देता है फाइक्रोइरिथ्रिन, उसमें भी आर फाइक्रोइरिथ्रिन अभी अभी पढ़ाया था। कलर कौन देता है, कौन सा, क्लोरोफिल होता है, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन कलर देगा, जो आर फाइकोइरिथ्रिन है वो रेड कलर देगा, और जो ए बी है ये क्लोरोफिल को ग्रीन कलर देंगे। यहाँ पे एसी और यहाँ पे एडी हो जाएंगे, नाम पता है, ग्रीन ब्राउन रेड, ठीक है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इतना याद हुआ। अब आगे लेके चलता हूँ। फूड जो है यहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में होता है, जिसे पायरिनोइड बोलते हैं, और ऑयल के भी ड्रॉपलेट होते हैं, यही पे मेंशन कर लेना, कुछ कुछ में ऑयल के ड्रॉपलेट होते हैं। मैनिटोल और लेमिनेरिया होता है बच्चे ब्राउन एल्गी के अंदर, मैनिटोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दिया मैंने। और यहाँ पर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। इसकी स्ट्रक्चर किससे मिलती है, ग्लाइकोजन से, अमाइलोपेक्टिन से, अभी भी पढ़ाया। अब सेल वॉल यहाँ पर सेलुलोज की बनी होती है, यहाँ पर पहले ही बता दिया एल्जीन होगा, यहाँ पर केराजीन होगा, कहां गया केराजीन, लिखा ही नहीं है कम भक्तों ने, मैं लिखूंगा यहाँ केराजीन। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, केराजीन भी होता है। ये सेलुलोज के बाहर होता है एल्जीन, ये भी सेलुलोज के बाहर होता है केराजीन, दोनों ही हाइड्रोकोलोइड है, पानी को पकड़े रखने की क्षमता इसको देते हैं बच्चे। यहाँ पर सेलुलोज के साथ पेक्टिन भी होगा, उसके साथ पॉलीसल्फेट के ईस्टर्स भी होंगे, पॉलीसल्फेट के ईस्टर्स भी होंगे, बढ़िया है। अब देखो कहां मिलेंगे, हैबिटेट याद कराता हूं, मीठे पानी में मिल सकते हैं, ब्लैकिश वाटर में भी मिल सकते हैं बच्चे, है ना, ब्रेकिश वाटर है ना, ब्रेकिश जानते हो ना, जहां पर सोल्टी वाटर हो रहा है, और पूरा सोल्ट वाटर भी हो सकता है। जो फ्रेश वाटर है उसमें ये भी मिलेंगी, रेयर मिलेंगे, जो ब्रेकिश वाटर है उसमें भी मिल सकते हैं, और सोल्ट वाटर में भी मिल सकते हैं। फ्रेश वाटर में कुछ मिलेंगे, ब्रेकिश वाटर और सोल्ट वाटर में ये ज्यादा मिलेंगे। कुल मिलाकर मैं अगर आपको आइडिया दूं हैबिटेट का, तो बहुत सिंपल लाइन है, हरे वाले मीठे पानी में, शुद्ध पानी में ज्यादा मिलेंगे, लाल वाले खारे पानी में ज्यादा मिलेंगे, और भूरे वाले बीच में लटके हुए हैं। हरे वाले मीठे में है, लाल वाले खारे में है, धीरे धीरे ये ट्रेंड ऐसे जा रहा है, बीच में ब्राउन आ रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, फ्लैजिला का नंबर, पोजीशन और इंसर्जेंस, ये सब पढ़ाने वाला हूं। 2 से 8 फ्लैजिला होंगे ग्रीन में, 2 फ्लैजिला होंगे ब्राउन में, रेड के अंदर फ्लैजिला होंगे ही नहीं, पढ़ाते हुए भी बताया था फ्लैजिला यहाँ एब्सेंट है। यहां पर इक्वल टाइप के होंगे और सर पर लगे होंगे, 2 से 8 फ्लैजिला ग्रीन एल्गी के सर पे लगे होते हैं, कहां पे बच्चे, सर पे। और 2 फ्लैजिला अलग अलग लेटरल साइड से निकलते हैं, किसमें, ब्राउन एल्गी में, और वो इक्वल भी नहीं होते, अनइक्वल होते हैं, साइड से निकलते हैं, एक लंबा सा जा रहा है, एक थोड़ा सा जा रहा है। सर पे लगे होते हैं ग्रीन एल्गी के 2 से 8 सेम साइज के, इक्वल। इमेजिन करो हरा कलर का आदमी, सर पे समान प्रकार के डंडे लगे हैं, सर पे अपाइकल, इक्वल, बात समझ आई। और इमेजिन करो एक भूरे कलर का आदमी,
अनइक्वल तरीके से साइड से एक लंबा फ्लैजिला, एक छोटा सा फ्लैजिला लटक रहा है। इमेजिन करोगे लंबे टाइम तक याद रहेगा। ब्राउन कलर का आदमी इमेजिन करना जिसके लेटरल में लंबा और इस साइड से छोटा सा निकल रहा है फ्लैजिला। अंडरस्टूड है बच्चे? बहुत ही बढ़िया। और लाल कलर के आदमी पे फ्लैजिला है ही नहीं, लाल कलर का मस्त एकदम बाल सजा के घूम रहा है। बात समझ में आती है? बहुत ही बढ़िया। अब देखो बच्चे, अब आपको ऑब्वियसली एल्गी कंप्लीट किया है आपने, तो 1 मिनट का ब्रेक लेकर पानी पीऊंगा मैं भी, फिर अपन ब्रायोफाइटा शुरू करेंगे बहुत ही बढ़िया से। ठीक है बच्चे, फिर अपन ब्रायोफाइटा पे आते हैं। 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है अपना बढ़िया सा। चलिए बच्चे शुरू करें आगे। एल्गी अगर बहुत बढ़िया समझ आया तो ब्रायो में तो आगे लगा दूंगा, गारंटी है। एक बात और सुनो, 26 में लिख के दे रहा हूं, लिख के बोर्ड पे स्लाइड पे, और स्लाइड का पीडीएफ टेलीग्राम पे आएगा, अभी लिख के दे रहा हूं, लिख के। नीट 26 में, नीट 26 में एल्गी टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आ रहा है। कहां से आ रहा है सर? एल्गी से तो हर कोई बता सकता है, मैं बता सकता हूं इससे भी ज्यादा। आप बस ये टॉपिक याद करो, स्टोर्ड फूड वाला और फ्लेजिला का कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों टॉपिक से 26 में एक क्वेश्चन आ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड। जहां तक मेरा प्रेडिक्शन बैठ रहा है उसके अनुसार आपको बता रहा हूं, है ना। इनको बहुत अच्छे से करना बच्चे, है ना। मैं पेपर नहीं बनाऊंगा, ना ही मैं कोई देवता हूं, ना ही कोई भोपा हूं मैं, ना ही कोई बाबा टिल्लू हूं मैं, लेकिन प्रिडिक्शन के बेसिस पे यहां से क्वेश्चन बनेगा और स्टेटमेंट बेस्ड बनेगा बच्चे, तैयार रखना टॉपिक्स। ठीक है, अब देखो ब्रायोफाइटा जो होते हैं बच्चे, इसमें मोस आता है, लिवरवर्ट आता है, दोनों ही अलग अलग पेड़ों के ग्रुप के नाम है, अभी पढ़ने वाले हैं जिन्हें। ये जो ठंडे इलाके होते हैं, मोइस्ड इलाके, जैसे पहाड़ वाले इलाके, वहां पर मिलते हैं। ब्रायोफाइटा जो होते हैं पहाड़ों पर मिल रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये होते कैसे हैं? एल्गी के अंदर ब्राउन एल्गी पड़े थे जिसमें जड़ों जैसी, स्टेम जैसी और पत्ती जैसी स्ट्रक्चर बनी थी। यहां भी सेम वैसी स्ट्रक्चर बनती है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर रूट लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे राइजोइड कहते हैं। बात समझ आई? यहां पर रूट लाइक स्ट्रक्चर बन रही है जिसे राइजोइड कह रहे अपन है। ये थैले जैसा स्ट्रक्चर है, थैलस। इसके ऊपर ये किस ब्रायोफाइटा का डायग्राम है? ये मार्केंशिया का डायग्राम है बच्चे। किसका डायग्राम है? ये मार्केंशिया का। उसमें भी एक तरफ फीमेल का थैलस है, एक तरफ मेल का थैलस है। एनसीईआरटी का डायग्राम है तो पहचानना आना चाहिए। क्या यहां पर फूल बन रहा है? इसको देखो, ये क्या है? ये फूल जैसा है। कैसा है बच्चे? फूल जैसा। और फूल कौन लगाती है भाई? फीमेल्स। फूल कौन लगाती है अपने बालों में? फीमेल्स। तो ये फीमेल का थैलस है, ये फीमेल का थैलस है। ठीक है बच्चे, और ये देखो ये कैसा लग रहा है? ये कैप जैसा लग रहा है मुझे, तो आपको पता नहीं क्या लगे, मुझे टोपी जैसा लग रहा है कैप। ज्यादातर कैप कौन लगाते हैं? बॉयज लगाते हैं ज्यादातर। लगाने को तो लड़के भी फोन लगा के घूम सकते हैं, है ना, और लगाने को लड़कियां भी कैप लगा सकती है, लेकिन ज्यादा कौन लगाता है? फूल लड़कियां तो फूल वाला फीमेल थैलस है, कैप बॉयज तो कैप वाला मेल थैलस है। बोलो भूलोगे तो नहीं? और पूरे थैलस में कोई डिफरेंस है भी नहीं, सिर्फ यही डिफरेंस है, यहीं से आप पहचान पाओगे। समझ में आ गया? बढ़िया। आगे देखो, कुछ डायग्राम और दिए हैं बच्चे, जिसे फ्यूनेरिया का, जिसका गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों दिया है बच्चे। फ्यूनेरिया का डायग्राम बहुत ध्यान से देखो। इसके अंदर कैप्सूल दिया है। क्या दिया है? कैप्सूल। एक स्ट्रक्चर है बच्चे ऐसा, ऊपर वाला क्या है? कैप्सूल। इसके नीचे एक दिया है सिट्टा। क्या दिया है? सिट्टा। बोलते हैं ना सिट्टो खा ले, मारवाड़ी में बोलते हैं इधर, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं बेसिकली, तो मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं सिट्टो खा ले। तो ये वही सिट्टा है, ठीक है, डंडा बेसिकली, डंडो खा ले, ये लैंग्वेज है इधर की। लीव्स जो है बच्चे, ये देखो लीव्स, इनकी लेबलिंग ऑब्वियसली लीव्स की तरह की जाएगी। ये क्या है? लीव्स है। और जो ये मेन एक्सिस है, ये क्या है? मेन एक्सिस है ना, ये मेन एक्सिस है जिसके ऊपर सारी लीव्स लग रही है, सारा सीटा निकल रहा है। इसके नीचे छोटी छोटी जड़ों जैसी स्ट्रक्चर है, दैट इज राइजोइड। It is not root, it is root-like structures. It is what? It is root-like structures. Understood बच्चे? अब देखो, जो स्फेगनम होता है, स्फेगनम का गेमिटोफाइट है ये बच्चे, बहुत ध्यान से देखना। आर्चियोनियल ब्रांच और ब्रांचेस यहां पर लिखा है, आर्चिडियल ब्रांच यहां पर लिखा गया है।
आर्चिगोनियल, आर्चिडियल ब्रांचेस, ब्रांचों के नाम भी बहुत ध्यान से रखना, आर्चिगोनियल और आर्चिडियल। पहले भी ये नाम थे क्या, मैंने आई थिंक पढ़े नहीं, ये रहा एंथ्रीडियोफोर और आर्चिडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर। अब आप एक बात गांठ बांध लो यहां से, फोर तो दोनों में आ रहा है, वो एंथ्रीडियो, ये आर्चिगोनियो। आर्चिगोनियो वर्ड फीमेल के लिए यूज करेंगे, किसके लिए, फीमेल के लिए। आर्चिगोनियो है क्या कहीं, ये रहा आर्चिगोनियो, ये फीमेल का सिस्टम है, यहां पर फीमेल गेमिट बनेगा बच्चे। और ये एंथ्रीडियो, एंथ्रीडियो पीछे भी पढ़ा था मेल के लिए, तो ये मेल का सिस्टम है। अभी से याद रखेंगे, अभी एनसीईआरटी में देख के बताया आपको कि एनसीईआरटी में जहां दिया है वहीं से याद रखना अपन शुरू करेंगे। एक एक डायग्राम बहुत बढ़िया से समझ आने के बाद आगे बढ़ते हैं बच्चे। ब्रायोफाइटा जो होते हैं उसे एम्फीबिया भी कहते हैं। जैसे एम्फीबिया पानी में भी मिल सकता है और धरातल पर भी मिल सकता है, इसीलिए उसका नाम है एम्फीबिया। एम्फी मतलब बोथ, पानी में और धरातल पे दोनों जगह रह सकता है। उसी प्रकार ब्रायोफाइटा जो होता है वो सॉइल में भी रह सकता है, लेकिन डिपेंड करता है वाटर पे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। धरातल पे रह सकता है लेकिन पानी के बिना पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसे जाना ही पड़ता है, अपने गेमिट्स को भेजना ही पड़ता है पानी के अंदर। ये डैम्प के अंदर, ये ह्यूमिड के अंदर और ये शेडेड लोकेशंस के अंदर पाए जाते हैं बच्चे। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सक्सेशन ऑन बार्स रॉक्स। अब ये सक्सेशन क्या होता है भाई, जहां बंजर जमीन होती है, कुछ भी नहीं होता है, वहां पर पेड़ों को जब ग्रो करना होता है तो वहां पर ब्रायोफाइटा ही सबसे पहले ग्रो करते हैं बच्चे। किसी भी बेर रॉक के ऊपर, है ना, सूखी चट्टान के ऊपर या ऐसी मिट्टी के ऊपर जहां पर पहले कोई पेड़ नहीं उगा हुआ है, वहां पर अगर कोई पेड़ उग सकता है तो वो है ब्रायोफाइटा। एंजियोस्पर्म आप बीज डालाओगे, वो बीज उगेंगे ही नहीं। मिट्टी फेवरेबल नहीं है वहां के उगने के लिए। मिट्टी को फेवरेबल बनाते हैं, चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाते हैं, कौन, ब्रायोफाइटा। क्लियर, इकोसिस्टम में पढ़ाऊंगा ये और डिटेल में आपको चीजें। अब सुनो बच्चे, प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइटा की, ये मोर डिफरेंशिएटेड होती है बच्चे एल्गी से। एल्गी से ज्यादा डेवलप है तो ज्यादा डिफरेंशिएशन होता है बच्चे। यहां पर थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे प्रोट्रेट बोलते हैं बच्चे। ये इरेक्ट हो सकता है, ये अटैच होता है किससे, सबस्ट्रेटम से होता है बच्चे। अब एक सेल का भी हो सकता है और अलग अलग सेल्स का भी हो सकता है। कौन, जो राइजोइड है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों टाइप के राइजोइड मिल सकते हैं। यहाँ पर सच्ची रूट, स्टेम और लीव नहीं होता है, उनके जैसे स्ट्रक्चर होते हैं बच्चे, रूट जैसे, स्टेम जैसे, लीव जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो प्लांट बॉडी होती है ये हैप्लॉइड होती है ब्रायोफाइटा की, ठीक है। इट प्रोड्यूस गैमेट, हेंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है, जो गैमेट प्रोड्यूस करे, ठीक है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ब्रायोफाइटा में वो मल्टी सेलुलर्स होते हैं बच्चे। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, मेल सेक्स बोर्ड, फीमेल वाला ये रहा, अच्छा फीमेल वाला ये रहा आर्चिगोनियम, मेल वाला ये रहा एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम, याद कर पाओगे बच्चे। उसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडियम है। उसके अंदर जो बाइफ्लेजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स बनेंगे वो गेमिट की तरह है। एंथ्रोजोइड्स क्या है, गेमिट की तरह, और वो बाइफ्लेजिलेटेड है। ब्रायोफाइटा में भी बाइफ्लेजिलेटेड, और कहां थे, ब्राउन में अनइक्वल लेटरल निकले थे, ग्रीन में 2 से 8 हो सकते हैं, इक्वल सर पे अपाइकल निकले थे। इमेजिनेशन से याद रह पा रहा है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, आर्चिगोनियम जो होता है बच्चे ये फ्लास्क जैसा होता है। एक फ्लास्क जानते हो, टेस्ट ट्यूब जैसा समझ लो, वो भी मुड़ा हुआ थोड़ा सा, प्रोड्यूस करता है एक सिंगल एग को, जो कि एंथ्रोजोइड के साथ क्या करेगा, वाटर में रिलीज होगा, जो कि कांटेक्ट में आएगा आर्चिगोनियम के साथ। आर्चिगोनियम बोले तो फीमेल गेमिट को बनाने वाला एग बोल सकते हो। एंथ्रोजोइड फ्यूज करेगा बच्चे जाइगोट एग के साथ, जिससे जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट जो है वो अंडरगोज करेगा रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली, और उसके आगे लगा है नॉट, यानी कि अंडरगोज नहीं करेगा बच्चे। रिडक्शनल डिवीजन यहां पर पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद समझो ना, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है मेरे भाई, ठीक है, यहां पर नॉट अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन
होगा रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस जो है वो होगा, बाद में होगा, इमीडिएटली नहीं होगा। इमीडिएटली आया है ना, इमीडिएटली यहां पर नहीं होगा, थोड़ा बाद में चल के होगा। एन टाइप की स्ट्रक्चर से एन टाइप के गेमिट बने, 2n प्रकार का जाइगोट बना, अब वापस n बनेगा मान लिया, लेकिन इमीडिएट तरीके से नहीं। यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं अभी पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, एक एक लाइन पढ़ाता हूं आपको। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। यहाँ पर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा इस 2n से। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट, मेन बॉडी गेमेटोफाइट ही है, इसके ऊपर क्या बन गया, 2n टाइप का स्पोरोफाइट बन गया, और ये न्यूट्रिशन लेता है गेमेटोफाइट से जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है। स्पोरोफाइट जो है इसके अंदर अब मियोसिस होता है, इससे क्या बना बच्चे, यहाँ पर स्पोरोफाइट बना, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस, वापस क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा, प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड स्पोर्स को। बात समझ में आती है। These spores germinate to produce gametophyte, और ये स्पोर्स यहां से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो स्पोर बनाए, गेमेटोफाइट जो गेमेट बनाए। ये गेमेटोफाइट था क्योंकि गेमेट बना रहा था, स्पोरोफाइट क्या बनेगा, स्पोर, वो स्पोर क्या बनाएंगे, वापस गेमेटोफाइट बना देंगे जर्मिनेट करके। बात समझ में आती है। स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा आपको। ब्रायोफाइटा जो होते हैं बच्चे बहुत सारा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि हर्बेशियस मेमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और अलग अलग एनिमल्स के लिए मोसेस जो है वो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स रखते हैं। स्पीसीज जो होती है जैसे स्फेगनम हो गया, एक मोस होता है स्फेगनम बच्चे, ये पीट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, पीट प्रोवाइड करता है। आपने सुना होगा लॉन्ग बीइंग यूज्ड एज फ्यूल, पीट जो है इसका पेट्रोल डीजल भी प्रोड्यूस करने में यूज होता है प्रोड्यूस करने में पीट का। पीट एक प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है। पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपिंग लिविंग मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर हम चाहते हैं कि पानी की मात्रा अच्छी बनी रहे, उसे पैक करने के लिए बच्चे अपन क्या करते हैं, उसे पैक करने के लिए उसके साथ अपन क्या मिलाते हैं, उसके साथ अपन ब्रायोफाइटा मिलाते हैं। वो भी कौन से वाला, स्फेगनम मिलाते हैं। किसी जीव को पैक करके लेके जाना है तो उसमें स्फेगनम मिला देते हैं बच्चे। बात समझ में आती है, बहुत ही बढ़िया से समझ में आती है। स्क्रीन छोटी कैसे हो गई, बड़ी करनी है। अरे भाया मेरे को तो एक काम करें, इसको सेव कर देते हैं, फिर वापस ओपन कर लेते हैं यहीं से, है ना। न्यू डॉक्यूमेंट सेव कहाँ करते हैं इसको, दिस पीसी में आओ, सी ड्राइव में आओ, इसको सेव न्यू फोल्डर में कर दो, न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से। नहीं, रिप्लेस नहीं करना है इसको, नाम चेंज करो, GDFF नाम रख देते हैं। अभी यहीं से ओपन हो जाएगा गाइस, है ना। जस्ट गिव मी 1 मिनट। बटन दब गया था बैकवर्ड वाला, है ना, बैकवर्ड वाला बटन दब गया था। सी ड्राइव में आते हैं, न्यू फोल्डर में आते हैं, GDFF को ओपन कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसके बारे में, हम यहाँ पे बात कर रहे थे ब्रायोफाइटा के बारे में बच्चे। बोलो याद है सबको ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा समझ रहे थे अपन, यहाँ पे थे अपन, यहाँ से पढ़ रहे थे ना, ठीक है। अब देखो पीट जो होता है बच्चे, ये लिविंग मटेरियल को पैक करने में काम में आता है, बहुत काम में आता है, क्योंकि ये पानी को पकड़ के रखता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। मोसेस जैसे कि अलोंग विद लाइकन्स आर कॉलोनाइज्ड रॉक, जो लाइकन्स होते हैं वो मोसेस के साथ मिलकर रॉक के ऊपर कॉलोनी बनाते हैं, जिससे कि ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सक्सेशन होता है बच्चे। सुटेबल ग्रोथ करते हैं हायर प्लांट के साथ, ऑब्वियसली करते हैं, रॉक के ऊपर ग्रो करके हायर प्लांट के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट बना देते हैं। डेंस मेट की तरह बिछ जाते हैं सॉइल के ऊपर, डेंस मेट एक चादर की तरह बिछ जाते हैं मोसेस जो होते हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ करते हैं भाई। रिड्यूस करते हैं भाई फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ऑब्वियसली चादर की तरह जमीन पे बिछेंगे तो जमीन को पकड़ लेंगे और सॉइल का इरोजन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। द ब्रायोफाइटा आर डिवाइडेड इनटू द लिवरवर्ट एंड मोसेस, दो कैटेगरी आती है बच्चे यहाँ पर, लिवरवर्ट और मोसेस, ठीक है, बढ़िया। अब देखो
पहला पैराग्राफ लिखती है एनसीईआरटी लिवरवर्ट के बारे में। ये मॉइस्ट में है ना, छाया वाले जगहों पर मिलते हैं, बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड में, डैम्प सॉइल में, गीली मिट्टी में, है ना, बार्क ऑफ ट्रीज में, पेड़ों की छाल में, डीप इन द वुड्स, मतलब जो लकड़ी होती है उनके अंदर धसे हुए भी मिल सकते हैं। द बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलोइड, थैलोइड जैसा होता है भाई। मार्केंशिया जो है वो एक लिवरवर्टी है। मार्केंशिया का डायग्राम पढ़ा था ना, मेल और फीमेल वाला, वो एक लिवरवर्टी था। द थैलस इज डोर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अपेरेस्ड टू द सबस्टेंस, बिल्कुल सबस्टेंस के साथ बिल्कुल बढ़िया से जुड़ा हुआ रहेगा। डोर्सिवेंट्रल जहां पर दो सरफेस होती है, एक तो डोर्सल होती है और एक क्या होती है बच्चे, वेंट्रल होती है। एक सरफेस डोर्सल होती है। अब डोर्सल सरफेस का मीनिंग क्या है, ध्यान से समझना। हमारी बॉडी होती है, ये सरफेस जो होती है पीठ, इसे बोलते हैं डोर्सल। ये जो सरफेस होती है इसे वेंट्रल। डोर्सल सरफेस जनरली मजबूत सरफेस होती है। हमारे आगे पीटोगे तो ज्यादा लगेगा, पीछे पीटोगे तो कम लगेगा, क्योंकि ये मजबूत सरफेस है। डोर्सल सरफेस मजबूत सरफेस होती है हमेशा। लीफी मेंबर जो होते हैं बच्चे, वो छोटी छोटी लीव्स रखते हैं बच्चे। ये दो रोज के अंदर लगी रहती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर लगी रहती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चे लिवरवर्ट के अंदर, वो फ्रेगमेंटेशन से ही होता है। थैली का ही फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसे थैलस बोलते हैं बच्चे। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बन सकते हैं यहाँ पर जेमा, जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सिंगुलर यहाँ पर जेमा है, ठीक है, और प्लूरल यहाँ पर जेमी है। जेमी जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं बच्चे, मल्टी सेलुलर होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बड होती है बच्चे, जो कि डेवलप करती है छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स में, जिन्हें जेमा कप्स कहते हैं। जेमी के अंदर एक को जेमा बोलते हैं। जेमा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जेमा के कप्स बनेंगे बच्चे। बहुत सारे छोटे छोटे क्या बनेंगे, जेमा के कप्स बनेंगे, जो थैली के ऊपर ही लोकेटेड रहेंगे। जेमी जो होती है बच्चे, वो डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है अपनी पेरेंट बॉडी से, और जर्मिनेट कर जाती है एक नए प्लांट बॉडी में, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो प्रोड्यूस करता है सेम और डिफरेंट थैली। अब देखो, अलग अलग थैलस पे अगर डेवलप कर रहे हैं मेल और फीमेल, तो वो यूनिसेलुलर थैलस का एग्जांपल है भाई। अगर एक ही पे कर रहे हैं तो वो बाइसेक्सुअल यानी कि हर्मोफोडाइट का एग्जांपल हो जाएगा बच्चे। द सेप्रोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट सीटा कैप्सूल। फूट सीटा कैप्सूल होता है किसके अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर होता है बच्चे। इसके ये पार्ट्स होते हैं। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं कैप्सूल में। कैप्सूल के अंदर स्पोर बन गए। ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट कर जाते हैं गेमेटोफाइट बनाने के लिए, वो भी फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। ध्यान रखना, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बन रहा है लिवरवर्ट के अंदर। अब पढ़ते हैं बच्चे मोस के बारे में, बहुत ध्यान से सुनना। मोसेस जो होते हैं ये थोड़े और एडवांस होते हैं, सुनना अभी यहाँ पर रिप्रोडक्शन में आपको समझ में आएगा। इनकी प्रोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की गेमेटोफाइट, और जो कि दो स्टेज से मिलकर बन रही है बच्चे। फर्स्ट स्टेज तो होता है प्रोटोनिमा, और सेकेंड स्टेज क्या होता है, पहले प्रोटोनिमा के बारे में पढ़ो। ये डायरेक्टली डेवलप कर लेता है स्पोर के अंदर, जो कि क्रीपिंग होता है, रेंगता हुआ चलता है, ग्रीन कलर का होता है, ब्रांच वाला होता है, और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज को भी रखता है। फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज को भी रखेगा। सेकेंड स्टेज के बारे में पढ़ते हैं बच्चे, लीफी स्टेज आती है। प्रोटोनिमा के बाद क्या आएगी, लीफी स्टेज आएगी। ये डेवलप करेगा बच्चे सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल बड की फॉर्म में। लेटरल बड की फॉर्म में सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो कि लीफी प्रोटोनिमा है, वहां से एक्सटेंड करेगा। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, ये अपराइट होता है, सिलेंडर एक्सिस होता है, बेरिंग स्पाइरल अरेंज लीव्स होती है इसके ऊपर। ये पड़ा हुआ था, क्रीपिंग रेंगने वाला ग्रीन कलर का ब्रांच था। ये कैसा है बच्चे, अपराइट, ये सीधा खड़ा है, सिलेंडर जैसा है, इसके ऊपर पत्तियां भी लगी है भाई स्पाइरल फॉर्म में। दे आर अटैच्ड, ये अटैच होती है सोइल से थ्रू ए मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड। यहां पर मल्टी सेलुलर राइजोइड होता है, यहां पर यूनिसेलुलर राइजोइड है। आया हो तो, नहीं तो आप लिख भी सकते हो, यहां पे लिख लेना यूनिसेलुलर राइजोइड्स, लिख लोगे बच्चे। यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर राइजोइड होता है। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन भी अपीयर करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन से होता है, और बडिंग से भी हो सकता है बच्चे। सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स बनेंगे, जैसे एंथ्रीडिया हो गया, आर्चिगोनिया हो गया, ये प्रोड्यूस करेंगे लीफ, जो शूट एपेक्स की लीफ है उसके एपेक्स पे प्रोड्यूस होंगे।
फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट में डेवलप करेगा बच्चे, जो कि बनाएगा फूड सीटा कैप्सूल। कौन? जाइगोट, जो कि स्पोरोफाइट बना रहा है। अब स्पोरोफाइट क्या बना देगा? फूड सीटा कैप्सूल। स्पोरोफाइट मोसेस के अंदर मोर इलोबरेट होता है, अच्छा खासा डेवलप होता है उस गैमेटोफाइट के कंपैरिजन में, जो कि लीवरओवर्ट में बन रहा था बच्चे। दैट इन लीवरओवर्ट समझाई दिया। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, जो कैप्सूल होगा वो स्पोर्स को कंटेन करेगा। और कैप्सूल किसका भाग है? स्पोरोफाइट का, क्योंकि फूड सीटा कैप्सूल कहां बन रहे हैं? स्पोरोफाइट पे। उस कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे बच्चे? स्पोर्स बनेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। स्पोर कहां बनेंगे? मियोसिस के बाद ही बनेंगे। मोसेस हैव एन इलोबरेट मैकेनिज्म टू स्पोर डिस्पर्सल। यहाँ पर अच्छी खासी मैकेनिज्म होती है अपने स्पोर को अलग अलग जगह भेजने के लिए, अलग अलग जगह फैलाने के लिए, ताकि अपनी स्पीशीज ज्यादा से ज्यादा जगह ग्रो कर सके। एग्जाम्पल के लिए आप फुनेरिया याद रखना अच्छे से, आप पोलीट्राइकम और स्फेगनम भी याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखें सर? आप स्फेगनम तो जरूर से याद रखना, आप स्फेगनम तो जरूर से याद रखना ही रखना। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाए अपन। अब आएंगे टेरिडोफाइटा पे। ऑब्वियसली समय देखेंगे और थोड़ा सा पानी पिएंगे। 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर हुआ है, चिंता ना करें, 1 घंटे 40-50 मिनट तक ओवर हो जाएगा लेक्चर। मेन क्वेश्चन यहां से आता है एल्गी के ऊपर। ठीक है बच्चे, बाकी टॉपिक भी आप एक बार थरली कर लेते हैं एनसीईआरटी से। टेरिडोफाइटा क्या है बच्चे? इसको सिलेक्ट करो, पिंक कलर ले लो, भले आपको अगर पिंक पसंद हो तो। टेरिडोफाइटा के अंदर हॉर्स टेल्स आते हैं बच्चे, फंस भी आते हैं। टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो मेडिकल पर्पस के लिए यूज होते हैं बहुत सारे। ये सॉइल बाइंडर, ये जमीन को पकड़े हुए रखते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं। ये फ्रिक्वेंटली ग्रो करते हैं बच्चे ऑर्नामेंटल्स की फॉर्म में। जो फंस होते हैं बच्चे वो ऑर्नामेंटल पर्पस रखते हैं, घरों को सजाने में यूज किए जाते हैं। इवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ये पहले प्लांट है जो जमीन के ऊपर उग रहे हैं। इससे पहले एल्गी भी पानी में थे, ब्रायोफाइटा भी पानी या नमी वाले स्थानों पर मिलते हैं, ये जमीन पर मिल सकते हैं बच्चे। जो कि वस्कुलर प्लांट है, इनके अंदर जाइलम फ्लोएम भी मिलता है, जो पानी को खाने को लेकर जाता है इधर उधर। जाइलम फ्लोएम लिख ही दिया इन्होंने। इसके बाद ये ठंडे स्थानों पर, डैम्प स्थानों पर, शेडी प्लेसेस में मिलते हैं, जो कि फ्लोरिश करते हैं। सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ये मिल सकते हैं, रेत वाले इलाकों में भी मिल सकते हैं। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है। इससे पहले दोनों जो पढ़े हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट ही थी, इसमें स्पोरोफाइट आई है बच्चे। ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। इससे पहले रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ही पढ़ी थी हमने। लीव्स जो होती है टेरिडोफाइटा की, ये स्मॉल अगर होती है तो उन्हें माइक्रोफाइल्स बोलेंगे, और ये लार्ज अगर होती है तो इसे मैक्रोफाइल बोलेंगे। लार्ज होती किसमें है? सिलेजिनेला। किसमें होती है? सिलेजिनेला में होती है बच्चे। सिलेजिनेला बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेजिनेला में क्या होती है? बड़ी बड़ी लीव्स होती है। क्या होती है बच्चे? बड़ी बड़ी लीव्स होती है। और छोटी छोटी लीव्स कहां पर होती है बच्चे? आई थिंक हमने गलत पढ़ लिया, 1 मिनट वापस दो, एनसीईआरटी को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे अपन। जो छोटी छोटी लीव्स होती है माइक्रोफाइल होती है बच्चे, ये मिलती है हमें सिलेजिनेला के अंदर। और जो बड़ी बड़ी लीव्स होती है मैक्रोफाइल्स होती है, ये मिलेगी फ्रंस के अंदर। हाँ, अब रिलेट कर पा रहा हूं मैं भी, तभी तो इनको सजाने में यूज लेंगे फ्रंस को। बड़ी बड़ी पत्तियां हैं तो पेड़ देखने में भी अच्छे लगेंगे, है ना, बड़ी बड़ी पत्तियां देखने में अच्छे लगेंगे। ये बड़ी पत्तियों वाले फंस होते हैं और छोटी पत्तियों वाला सिलेजिनेला होता है। The sporophytes bear spongia that are substantiated by leaf-like appendages called sporophylls. स्पोरोफिल्स क्या है बच्चे? जो पत्तियों जैसी स्ट्रक्चर्स है जो कि स्पोरोफाइट के ऊपर लगी हुई है, उन्हें बोलेंगे स्पोरोफिल्स। कुछ केसेस के अंदर जो स्पोरोफिल्स होती है वो कंपैक्ट हो जाती है, कंपैक्ट एक गुच्छा बना लेती है, बहुत सारी पत्तियां एक साथ आ जाती है। इन्हें बोलते हैं कोन या फिर स्ट्रॉबेरी। क्या बोलते हैं? कोन या फिर स्ट्रॉबेरी। किस में बनते हैं ये? इक्विसिटम में बनते हैं, सिलेजिनेला में भी बनते हैं बच्चे। जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं बच्चे, स्पोर मदर सेल के अंदर, ठीक है, मियोसिस करवाते हैं। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकंस्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, इतना ही है क्या? आगे है ना, मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग
मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गेमेटोफाइट। बिल्कुल, स्पोर क्या बनाएगा? गेमेटोफाइट बनाएगा। देखो बच्चे, मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइट है। इसके ऊपर पत्तियां लगेगी, पत्तियों में कोन्स बनेंगे, कोन्स के अंदर स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर्स कैसे बनेंगे? स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद स्पोर बनेंगे। वो स्पोर क्या करेंगे बच्चे? गेमेटोफाइट बनाएंगे, इसके अंदर डेवलप होंगे। और ये भी कैसा है? फ्री लिविंग है बच्चे। इसे बोलेंगे प्रोथैलस। क्या बोलेंगे इसे? प्रोथैलस। ये जो गेमेटोफाइट है ये कूल डैम्प, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये जो गेमेटोफाइट है बच्चे ये कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में मिल सकता है, ग्रो कर सकता है। वहां पर वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा इनका, है ना। रिक्वायरमेंट होती है वाटर की फर्टिलाइजेशन के लिए। रहते तो धरती पर है पर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे डिपेंड कर रहे हैं बच्चे। ये स्प्रेड करते हैं लिविंग टेरिडोफाइट्स को लिमिटेड के अंदर, क्योंकि वाटर से फर्टिलाइजेशन होगा तो उनका फैलना, उनका अलग अलग जगहों पर जाना इतना ज्यादा इजी नहीं रह पाएगा। ठीक है बच्चे। रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स, यही रीजन रहा है कि टेरिडोफाइट बहुत ज्यादा फैल नहीं पाए। भाई धरती पे आ तो गए लेकिन फैल नहीं पाए, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए तो क्या चाहिए? पानी चाहिए बच्चे। ठीक है। गेमेटोफाइट बियर करता है बच्चे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया मेल वाला, आर्चिगोनिया फीमेल वाला। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स, मेल गेमेट को ले जाने के लिए पानी चाहिए। द मेल गेमेट रिलीज्ड फ्रॉम एंथ्रीडिया कहां पर पहुंचेंगे? माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम पे, जिसके अंदर एग सेल पड़ा हुआ है। फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम में प्रेजेंट एग के साथ मेल गेमेट मिलेगा जिससे जाइगोट बनेगा। बात समझ आई? बहुत ही बढ़िया। अब देखो, जाइगोट जो होता है प्रोड्यूस करेगा बच्चे मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो कि डोमिनेंट फेज होगा इस टेरिडोफाइटा के अंदर। अब ये पूरा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस वापस बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। स्पोरोफाइट एक पूरी पेड़ की तरह स्ट्रक्चर है बच्चे। इसकी जो पत्तियां हैं उन्हें स्पोरोफिल्स बोलेंगे। इन स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होगा? एक सेल होगा जो स्पोर मदर सेल की तरह काम करेगा, और ये पत्तियां पहले इकट्ठा होकर कोन्स बना लेगी, स्ट्रॉबेरी बना लेगी। उन्हीं के अंदर स्पोर मदर सेल होगा। उस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा जिससे स्पोर बनेगा। वो स्पोर क्या करेगा? वो डेवलप करेगा फ्री लिविंग प्रोथैलस के अंदर, जिसका नाम प्रोथैलस है। देखो, फ्री लिविंग प्रोथैलस। अब इसके अंदर क्या होगा? धीरे धीरे गेमेटोफाइट बन गया है, ये प्रोथैलस गेमेटोफाइट ही है। अब इसके अंदर धीरे धीरे गेमेट बनेंगे, मेल गेमेट फीमेल गेमेट बनेगा। जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट में वाटर के द्वारा फर्टिलाइजेशन होगा, तब यहां पर क्या बन जाएगा? वापस जाइगोट बन जाएगा। अब ये जाइगोट डेवलप करेगा धीरे धीरे स्पोरोफाइट में, और एक नया पेड़ बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? नया पेड़ बनेगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी। स्पोर्स जो होते हैं बच्चे वो सिमिलर काइंड के हो सकते हैं, जैसे कि होमोस्पोरस कंडीशन के अंदर हो रहा है। होमोस्पोरस सिलेजिनेला और साल्विनिया में मिल रहा है। सिलेजिनेला साल्विनिया में सेम टाइप के स्पोर मिलते हैं। याद करो, अभी के अभी सिलेजिनेलिया साल्विनिया में सेम टाइप के स्पोर मिलते हैं। होमोस्पोरस कंडीशन है। जबकि हेट्रोस्पोरस कंडीशन किसमें मिलती है? लार्ज होता है एक, जिसे मैक्रो बोलते हैं, एक स्मॉल स्पोर होता है जिसे माइक्रो बोलते हैं बच्चे। इसे हेट्रोस्पोरस कंडीशन बोलते हैं। बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया। होमोस्पोरस के दो एग्जांपल है, सिलेजिनेला साल्विनिया, याद रखने हैं। हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल यहाँ पे मुझे नहीं दिखा तो मैं ना तो बताऊंगा ना कोई बात। टू द पॉइंट एनसीईआरटी बात करेंगे बस। मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव्स राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट। जो मेगास्पोर होगा वो फीमेल गेमेटोफाइट देगा, जो माइक्रोस्पोर होगा बच्चे वो मेल गेमेटोफाइट देगा। फीमेल गेमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंटल स्पोरोफाइट। फीमेल वाला जो है वो पेरेंटल स्पोरोफाइट पर ही रहेगा, जबकि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। ऑब्वियसली मेल गेमेट फीमेल वाले के पास आ गया ना, आर्चिगोनियम के अंदर, तो वहीं पर डेवलपमेंट हो रहा है सारा एम्ब्रियो का। दिस इवेंट प्रिस्कर्स टू द सीड हैबिट, और यही है सीड हैबिट बनने का प्रीकर्सर। आपसे अगर पूछे सीड बनने का प्रीकर्सर किन प्लांट्स में मिला है, तो टेरिडोफाइटा उन्हें बता देना बच्चे। और ये इवोल्यूशन में भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है बच्चे। सीड बनेगा तभी इवोल्यूशन पॉसिबल होगा। 4 क्लासेस पढ़नी है बच्चे हमें टेरिडोफाइटा की, बस नाम पढ़ने हैं इनके। सबसे पहला है सिलोपसिडा। क्या है? सिलोपसिडा। अगला है बच्चे लाइकोपसिडा, सिलोपसिडा, लाइकोपसिडा। उसके अलावा
स्फिनोप्सिडा, उसके अलावा है अपने पास टेरोप्सिडा। ये 4 क्लासेस है। इनके कुछ एग्जाम्पल ब्रैकेट में दे रखे हैं, आप अच्छे से एक पेज पे एग्जाम्पल को लिखेंगे और याद करेंगे, और जब मैं ट्रिक बता दूंगा शॉर्ट वीडियोस में एक एक ग्रुप की, तब आप अच्छे से लिख लेंगे और समझ लेंगे। अभी क्यों नहीं बता रहे, कंडीशन थोड़ी फेवरेबल नहीं है, सिलेबस थोड़ा वास्ट है, मेरे पास काम भी थोड़ा वास्ट है, ऑफलाइन में भी पढ़ाना होता है, वहां का काम बहुत ज्यादा। अभी अभी आपके सामने कॉल आया था कि पेपर चेक करके भेजो, मैंने बोला वीडियो बना रहा हूँ कैसे चेक करूँ, है ना। 11 को टेस्ट है, आज 6 सितंबर है बेसिकली। अंडरस्टूड बच्चे, बढ़िया। देखो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म बच्चे, जिम्नो का मतलब ही नेकेड होता है और स्पर्म का मतलब ही सीड होता है, यानी कि सीड के ऊपर कोई कवर नहीं है, नेकेड सीड है। बात समझ पा रहे हो, सीड के ऊपर कोई कवर ही नहीं है, नेकेड सीड है। अब सीड के ऊपर कवर कौन सा होता है, फ्रूट वाला, यानी कि फ्रूट यहां पर एब्सेंट होगा बच्चे। फ्रूट यहां पर क्या होगा, एब्सेंट होगा बच्चे। फ्रूट बनता है ओवरी से, इसलिए ओवरी भी क्या होगी, एब्सेंट होगी बच्चे। ओव्यूल्स जो होंगे वो नहीं क्लोज्ड होंगे, किसी भी ओवरी की वॉल से एक्सपोज्ड रहेंगे, इसीलिए तो नेकेड है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले भी कोई ओवरी नहीं है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी कोई फ्रूट नहीं है, यानी कि सीड जो है वो नेकेड ही है। सीड डेवलप करता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, कवर नहीं होता है बच्चे, ये नेकेड ही होता है। जिम्नोस्पर्म जो है वो मीडियम साइज के ट्रीज होते हैं, टॉल ट्रीज भी होते हैं इसमें और शब्स भी होती है, ना तो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं ये, ना ही बहुत ज्यादा छोटे होते हैं ये। उसके बाद लिखा गया है बच्चे, जो दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है रेडवुड ट्री, जिसे बोलते हैं सिकोया रेडवुड ट्री, ये इसी के अंदर आता है। जो टोलेस्ट प्लांट होता है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, टोलेस्ट प्लांट स्पीसीज जिसे बोला जाता है, 5000 मीटर तक इसकी हाइट कंसिडर की जाती है, मैक्सिमम जो अभी तक देखी गई है, ठीक है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, यहाँ पर जनरली कौन सी रूट्स मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइकोट में मिलने वाली टैप रूट यहाँ पर मिलती है बच्चे। कुछ जेनेरा के अंदर जो रूट्स होती है वो फंजाई से भी एसोसिएट रहती है, जैसे कि माइकोराइजा, ये कहां पर मिलता है, पाइनस के अंदर। पाइनस पेड़ का नाम है जो जिम्नोस्पर्म है, उसके साथ बच्चे लाइकेन जुड़ता है और ये माइकोराइजा को बनाता है। माइको का मतलब ही यहां पर क्या है, फंजाई से है, और राइजा का मतलब रूट ऑफ द जिम्नोस्पर्म है, तो माइकोराइजा पाइनस के साथ बन रहा है। कुछ में साइकस के साथ भी अटैच हो जाते हैं भाई, जो कि स्पेशलाइज हो जाते हैं, उन रूट को बोलते हैं कोरोलोइड रूट्स। क्या बोलते हैं, कोरोलोइड रूट्स भाई। एसोसिएटेड होती है ये नाइट्रोजन फिक्स करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइकस के साथ कुछ स्पेशलाइज्ड रूट अटैच हो रही है बच्चे, जिन्हें कोरोलोइड रूट्स बोल रहे हैं। वो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया को अपने साथ रख रही है। यहाँ पर अनब्रांच्ड मिल सकता है, जैसे कि साइकस में मिलता है, और ब्रांच्ड मिल सकता है जैसा कि पाइनस और सेड्रस में मिलता है। क्या, स्टेम की बात कर रहा हूं बच्चे। ब्रांच क्या मिलेगा, पाइनस के अंदर स्टेम और सेड्रस के अंदर स्टेम। अनब्रांच क्या मिलेगा, सिट्रस के अंदर, सॉरी साइकस के अंदर मिलेगा। अनब्रांच साइकस में और पाइनस में क्या मिलेगा, ब्रांच्ड मिलेगा। सर याद कैसे रखे, अभी डायग्राम से याद करा दूंगा, डोंट वरी फॉर इट, ठीक है। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड, पत्तियां जो होती है वो सिंपल हो सकती है बच्चे, कंपाउंड भी हो सकती है। साइकस के अंदर पिन्नेट लीव्स मिलेगी बच्चे, परसिस्ट करेगी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं बच्चे वो वेल अडेप्टेड होते हैं एक्सट्रीम्स के साथ, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर में, हवा में, ह्यूमिडिटी में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे आराम से रह सकते हैं। जो कोनीफर्स होते हैं, जिनमें जो पत्तियां होती है वो नीडल जैसी होती है, सुई जैसी पत्तियां होती है, लंबी लंबी, ये रिड्यूस करती है सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया कम होगा तो हवा का धक्का नहीं लगेगा। पत्ती इतनी बड़ी क्यों नहीं है, हवा का धक्का लगता है उस पत्ती पे, वो जल्दी टूट जाती है। पत्तियां बहुत पतली पतली सुई के जैसी है, जिससे बिल्कुल इन पे फोर्स नहीं लगता है हवा का, और ये ज्यादा सस्टेन कर पाती है। इनके पास एक थिक क्यूटिकल होती है बच्चे, सुकन स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि ये पानी के लॉस को बचाना चाहते हैं, ठीक है बच्चे। अब सुनो मेरी बात, ये कुछ एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा के जो हमने नहीं देखे। ये है सिलेजिनेला, क्या है, सिलेजिनेला, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये वही जड़ी बूटी है जिसको भगवान श्री राम की जो जीवन है उसे बचाने के लिए, उनकी जो लाइफ है उसे बचाने के लिए हनुमान जी लेकर आए थे इस जड़ी बूटी को। ये है सिलेजिनेला बच्चे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और ये है इक्विसिटम, ये क्या है, इक्विसिटम। ये क्यों बन रहा है ना, देखो, इक्विसिटम, इक्विसिटम
क्यों बन रहा है ऐसे याद रखेंगे। अगला देखो, ये बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा फर्न, ऐसा लग रहा है कि इसे घर में सजा दें, तो ये सजावट के लिए यूज होने वाला फर्न है बच्चे। उसके अलावा ये है साल्विनिया, अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये एक एक्वेटिक प्लांट है। कैसा है? एक एक्वेटिक प्लांट है बच्चे, साल्विनिया। पानी में तैर रहा है, आपको दिख भी जाना चाहिए रूट्स वगैरह इसकी देखकर। अंडरस्टूड? बढ़िया, आगे बढ़ जाऊं बच्चे। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये लो, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब इस टॉपिक पे आते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं बच्चे हेट्रोस्पोरस होते हैं। ये दो टाइप के स्पोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, छोटे छोटे माइक्रोस्पोर बनाते हैं भाई, और मेगा स्पोर भी बनाते हैं। दो टाइप के स्पोर होते हैं, तभी तो हेट्रोस्पोरस है। प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, बोर्न करते हैं किस पर बनते हैं? स्पोरोफिल के अंदर बनते हैं बच्चे। अरेंज होते हैं कि स्पाइरल अलोंग एक्सिस के साथ कंपैक्ट हो जाते हैं भाई, स्ट्रोबेली और कोन बना लेते हैं। ये स्ट्रोबेली जो होती है वो माइक्रोस्पोरेंजियोफिल या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया ही होती है, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिएट करती है या फिर मेल स्ट्रोबेली बना रही है बच्चे। कुल मिलाकर हो क्या रहा है? पत्तियों जैसी स्ट्रक्चर मिलकर एक कोन बना रही है। उस कोन के अंदर अब बनने वाला है बच्चे स्पोर। क्या बनने वाला है? स्पोर बनने वाला है। मेल कोन अलग होता है, फीमेल कोन अलग होता है। जो मेल कोन होता है बच्चे, मेल गेमेटोफाइट का बनाएगा, जो कि हाईली रिड्यूस्ड होगा बच्चे, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स रखेगा अपने अंदर। रिड्यूस जो होता है गेमेटोफाइट, वो पोलन ग्रेन के अंदर बदल जाता है धीरे धीरे। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही बन रहा है। मेगा स्पोरेंजिया जो होता है बच्चे, ये फीमेल कोन के अंदर बनेगा। ऑब्वियसली ये धीरे धीरे फीमेल कोन को डेवलप कर लेगा। मेल और फीमेल कोन जो होते हैं वो मे बी कैसे हो सकते हैं, आगे देखो। मे बी स्ट्रोबेली, ऑब्वियसली कोन्स बना लेंगे मेल और फीमेल दोनों। मेल कोन्स और फीमेल कोन्स जो होते हैं मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री, ये एक ट्री में हो सकते हैं जैसे पाइनस में होते हैं। और ये साइकस, जैसा कि साइकस में है, जो कोन्स होते हैं वो मेगा स्पोरोफिल, वो बोर्न करते हैं अलग अलग ट्रीज पे। यहां पर क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पाइनस ऐसा ट्री है जहां पर एक ही पेड़ में मेल और फीमेल कोन मिलता है, लेकिन साइकस ऐसा ट्री है जिसमें अलग अलग पेड़ों पर मेल और फीमेल कोन मिलता है। यानी कि पाइनस यहां पर बाइसेक्सुअल बताया जा रहा है, साइकस यहां पर यूनिसेक्सुअल बताया जा रहा है। ठीक है बच्चे। अब देखो, जो मेगा स्पोर सेल होता है बच्चे, ये डिफरेंशिएट होता है वन फॉर्म से अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, यानी कि फ्रॉम वन टू द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। ऑब्वियसली अलग अलग न्यूक्लियस में डिफरेंशिएट हो जाएगा ये सेल। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वॉल्व्ड कंपोज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। ऑब्वियसली न्यूक्लियस किसके अंदर बन होता है भाई? क्लोज किसके अंदर होता है? इन्वॉल्व कवर किसका बना होता है? ओव्यूल का ही बना होता है। ओव्यूल जो होता है वो जन्म लेता है बच्चे मेगा स्पोरोफिल्स। ओव्यूल्स जो है जन्म लेता है, जो कि क्लस्टर बना देता है भाई फीमेल कोन्स का। ऑब्वियसली फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये ओव्यूल, तो फीमेल कोन्स का एक क्लस्टर बनेगा। जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो डिवाइड करता है बच्चे, और यहाँ पर मेगा स्पोर बना लेता है। मेगा स्पोर्स जो होते हैं बच्चे वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात में। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप कर रहे हैं, जो कि आर्चिगोनियम के अंदर बन रहे हैं बच्चे। ठीक है, जो कि फीमेल सेक्स का ऑर्गन है। वेरी सिंपल। मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है बच्चे, ये रिटेन रहता है किसके अंदर? मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। फीमेल गेमेटोफाइट जो फीमेल गेमिट बनाने वाला है, एग बनाने वाला है, ये कहां पर रहेगा? मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही तो रहेगा। अब ये गेमिट मिलेंगे वापस, जाइगोट बनेगा, जाइगोट वापस डेवलप होकर क्या बनाएगा? स्पोरेंजियम बनाएगा। बात समझ में आती है? जैसे कि ब्रायोफाइटा में देखा, टेरिडोफाइटा में देखा, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी मेल और फीमेल जो गेमिटोफाइट है वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं, फ्री एग्जिस्टेंस रहते हैं। हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस, ये कभी भी फ्री रह नहीं सकता है। जो गेमिटोफाइट है ना मेरे भाई, ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनमें फ्री नहीं रह सकता है, ये नॉन फ्री लिविंग है। अभी अभी एनसीईआरटी की लाइन पढ़कर ये लाइन समझ आ जानी चाहिए आपको, ये नॉन फ्री लिविंग है। ठीक है बच्चे। They remains within the sporangia, retained on the sporophyte, ये स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन रहता है भाई। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से और कैरीड करते हैं हवा से। और भाई ये वो लाइन है जिससे सवाल आता ही आता है
एयर करंट पे सवाल बहुत बार आया है, पीवाईक्यू एनालाइज से बता रहा हूं आपको कि जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल गेमिट कैसे ट्रांसफर होता है, हवा से, हवा से, हवा से। पानी की डिपेंडेंसी एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडो में थी, जिम्नो में खत्म हो चुकी है, जिससे वो मिल जाते हैं मेगा स्पोरोफिल के अंदर और क्या बना देते हैं, ट्यूब बना देते हैं, जिससे ग्रो हो जाते हैं, ओव्यूल के अंदर चले जाते हैं, आर्चिगोनियम के माउथ पे चले जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो किसके अंदर होगा, सीड के अंदर होगा, क्योंकि ओव्यूल सीड में बदल गया है, जो कि कवर्ड नहीं है, यानी कि यहाँ पर फ्रूट नहीं बना है। अंडरस्टूड बच्चे, बहुत ही बढ़िया। ये रहा आपके सामने साइकस, ये रहा आपके सामने पाइनस, ये रहा आपके सामने गिंगो। ये गलत हुआ है जो भी हुआ है आपके साथ, है ना, नाम थोड़े इधर उधर हो गए। मैं खड़ा हूं अभी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं, बिल्कुल। ये है गिंगो, ये क्या है बच्चे, ये है गिंगो, और ये है आपका फाइनस। ये क्या है बच्चे आपका, ये है आपका फाइनस। ठीक है बच्चे, तो ये है साइकस। आप देख सकते हो साइकस का प्लांट कुछ ऐसा है, नुकीली पत्तियां आपको दिखाई दे रही होगी, नुकीली पत्तियां। ये रहा आपका पाइनस, पाइनस भी आप देख सकते हो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, साइकस के अंदर अलग अलग पेड़ों पर क्या मिलेंगे, मेल फीमेल कोन मिलेंगे। यहाँ पर एक ही पेड़ पर मेल और फीमेल कोन मिलेंगे। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ब्राउनिश, ये मेल और फीमेल कोन ही है बच्चे। ठीक है, बढ़िया। अब देखो बच्चे, अब आ जाते हैं अपन एंजियोस्पर्म्स के अंदर, जो कि लास्ट ग्रुप है बच्चे प्लांट्स का। इसको अपन पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट 12th क्लास के पहले चैप्टर में, जो कि मैंने पढ़ा दिया है थोड़े इसके ऊपर नीट 26 के बैच में। बच्चे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ। रिवीजन कर लेते हैं आपसे भी। ओव्यूल्स जो होते हैं बच्चे नेकेड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। एंजियोस्पर्म्स जो कि फ्लोवरिंग प्लांट, फ्लोवर वाले प्लांट, यहाँ पर फ्लोवर बन जाता है, इन्हीं को फ्लोवरिंग प्लांट इसलिए बोलते हैं। और इसी फ्लोवर से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा बच्चे, इसी फ्लोवर के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है बच्चे, जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लोवर नहीं मिलता है, ओनली ओव्यूल मिलता है, स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोवर। यहाँ पर फ्लोवर बन गया है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड जो होते हैं वो कवर होते हैं फ्रूट के अंदर। एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन द वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। ऐसा प्लांट है जो किसी भी हैबिटेट में मिल जाता है मेरे भाई, इतने ज्यादा प्लांट इसमें आते हैं, हर हैबिटेट में मिलने वाले। ये अलग अलग साइज में हो सकता है। वोल्फिया सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है, एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन आ गया तो आंखें मत तकना किसी की, याद रख लेना। वोल्फिया सबसे छोटा एंजियोस्पर्म होता है बच्चे। और जो यूकैलिप्टस होता है ये 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकता है बच्चे, ये काफी बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा तो नहीं, काफी बड़ा होता है। दे प्रोवाइड, ये फूड देते हैं भाई, चारा भी देते हैं, फ्यूल भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, अलग अलग कमर्शियल यूज भी अपने को देते हैं। और ये 2 क्लासेस में होते हैं, जिसके अंदर 2 कोटिलिडन होते हैं, 2 कोटिलिडन होते हैं। वो है बच्चे डाइकोट, क्या है बच्चे वो डाइकोट। और जिसके अंदर एक ही कोटिलिडन होता है वो क्या है बच्चे, मोनोकोट है। यहाँ पर टेप रूट सिस्टम होता है, यहाँ पर फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। यहाँ पर रेटिकुलर वेनेजर मिलता है, यहाँ पर पैरेलल वेनेजर मिलता है। ऐसे डिफरेंस भी आपको पता होने चाहिए। अब एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, ये है बच्चे डाइकोट, देखकर ही पता चल रहा है, इसकी पत्ती को देखकर ही बता देता हूं मैं तो कि इसके अंदर कैसा रेटिकुलेट वेनेजन होगा, ये डाइकोट होगा। और इसकी पत्ती को देखकर ही बता देता हूं मैं, इसके अंदर कुछ ऐसा पैरेलल वेनेजन होगा और ये मोनोकोट होगा। डायग्राम देखकर भी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ये था बच्चे आज का प्लांट किंगडम। क्या था, प्लांट किंगडम। इसको बोल देते हैं अब अपन द एंड। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया है, इसके लिए द एंड है भाई। अब आपको करना क्या है, कुछ HW आपको दे रहा हूं भाई। आपको क्या करना है, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको याद कराए, एग्जाम्पल्स, इनको एक पेज पे लिख लेना है, इनको एक ही पेज पे लिख लेना है सारे एग्जाम्पल्स को, और अच्छे से याद करना है। अब याद कैसे करते हैं सर, बार बार पढ़कर, रटना आता है रटना, वही करना पड़ेगा बच्चे। कंसेप्ट जितना था समझाने का, चीजें जितनी समझने की थी समझ ली। अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल डायरेक्टली याद करो। सवाल आएगा एल्गी टॉपिक से, या फिर अभी जो बताया था जिम्नोस्पर्म का डिस्पर्जन कैसे होता है एयर से, उस टॉपिक से। ये मेजर एरिया है क्वेश्चन पूछने का। बाकी आ तो कुछ भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा बाकी आएगा नहीं, आ कुछ भी सकता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ की है बच्चे।
तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। एनसीईआरटी कोर सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर से बताना, हमारा हौसला बुलंद करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चिल देन।